ना ज्यादा ना कम, एकदम वो पढ़ेंगे जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है और सारी बातें बता दूंगा। ऐसा बिल्कुल मत सोचना, प्लीज सब लोग ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट। कोई भी इक्वेशन होती है उसमें टर्म्स होती है ना। अगर तुम देखते रहोगे क्या चल रहा है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझते चले जाओगे, कोई मतलब नहीं है। सॉल्व करेगा तब जाके तो कॉन्फिडेंस आएगा ना यार। क्या बोलना चाह रहे हैं गुरुजी, क्या बोलना चाह रहे हैं गुरुजी? देखो, स्मॉलर देन 10, तो कुछ ऐसा आप समझो, कुछ ऐसा आप समझो, आपको मैं बोल दूं अभी भोपाल में हो रहा है या फिर मुंबई में हो रहा है 10 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा? हाय हाय हाय, क्या हाल चाल सभी के यार। इस वीडियो में हम लोग आपके क्लास 11 का चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटीज को हम लोग वन शॉट में कवर करने वाले हैं। क्लास 11 का ये वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर में से आता है ना। लेक्चर थोड़ा सा छोटा रखूंगा, बट ये मेरा वादा है कि इस वीडियो के बाद इस चैप्टर से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लगभग सारे के सारे एनसीईआरटी के वो वर्ड प्रॉब्लम्स जो शायद आपको डिफिकल्ट लगते हैं, वो मैं आपके लिए आसान बना के जाऊंगा। बाकी एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो चैप्टर में कुछ है ही नहीं ज्यादा वर्ड प्रॉब्लम्स के अलावा। बट एनीवे, कुछ अगर डिफिकल्ट होगा उसको आसान बना दूंगा। ना ज्यादा ना कम, एकदम वो पढ़ेंगे जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है और सारी बातें बता दूंगा। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि वन शॉट वीडियो में, एक लेक्चर में सब कुछ कैसे कोई बता सकता है। बता सकता है और मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो एनीवे, वेलकम 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 एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा, मैं हूं आप सबका मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई। जो आपके दिल से आए वो आप कहिएगा, ठीक है। चलिए, तो लीनियर इक्वालिटीज इन वन शॉट क्लास 11, अब समझो, है ना। तो सबसे पहले यार देखो, कुछ भी क्वेश्चन मत करना कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, क्यों पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल मत सोचना। पहले तुम पूरा वीडियो लेक्चर देख लो, उसके बाद जिस भी बुक के क्वेश्चन करोगे तुम्हें बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। आराम से करेंगे, मुझ पर भरोसा रखना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले एक बार रिकॉल करते हैं कि इंटरवल्स क्या होते थे, ठीक है। अगर मैं दोस्तों आपके सामने ऐसा कुछ लिखता हूं, अगर मैं आपके सामने लिखता हूं भाई 2,3,4, अगर मैं इसमें करली ब्रैकेट लगा दूं तो इसका मतलब क्या हुआ, आप प्लीज मुझे बताइए। चलो ऐसा 2,3 लिखता हूं बस, करली ब्रैकेट 2,3, है ना। फिर मैंने लिखा 2,3 ऐसा ओपन ब्रैकेट, फिर मैंने लिखा 2,3 ऐसा ब्रैकेट, फिर मैंने लिखा, मतलब आपको इन ब्रैकेट्स का मतलब अच्छे से पता होना चाहिए। फिर मानो मैंने लिखा 2,3 ऐसा, ठीक है, समझ गए। अब यहां पे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यूज हैं, एक 2 और 3। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है भाई, तुम ऐसा सोचो कि आपकी एक्स की वैल्यूज है, तुम ऐसा सोचो कि आपकी एक्स की वैल्यूज है, तुम ऐसा इमेजिन करो कि आपकी किसी क्वेश्चन में एक्स है, एक्स की मैंने वैल्यूज निकाली। अगर ऐसा लिखा है मतलब एक्स की सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यूज है, 2 और 3। इसका मतलब क्या कि एक्स की बहुत सारी इनफाइनाइट वैल्यूज है, वो वैल्यूज कौन सी होंगी? 2 और 3 के बीच वाली सारी वैल्यूज, 2 और 3 के बीच में सारे रियल नंबर्स की बात कर रहा हूं मैं, है ना। ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि 2 और 3 को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। इसको बोलता हूं मैं क्लोज्ड ब्रैकेट, ठीक है। क्लोज्ड, ये जो स्क्वायर वाले ब्रैकेट को मैं क्लोज्ड ब्रैकेट बोलता हूं। इसका मतलब क्या होता है कि एक्स की वैल्यूज क्या है? एक्स की वैल्यू 2 भी है, 3 भी है, और उनके बीच में भी सारी वैल्यूज। तो यहां पर भी एक्स की इनफाइनाइट वैल्यूज, यहां पर भी एक्स की इनफाइनाइट वैल्यूज। इसको मैं क्लोज्ड, इसको मैं ओपन ब्रैकेट बोलता हूं, जिसका मतलब 2 और 3 को मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। इसको मैं क्लोज्ड ब्रैकेट बोलता हूं, इसको, इसका मतलब मैं 2 और 3 को इंक्लूड करूंगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि 2 को इंक्लूड करना है, 3 को इंक्लूड नहीं करना। मतलब एक्स की क्या क्या वैल्यूज है? 2 और 3 की सारी की, 2 और 3 के बीच में सारी की सारी वैल्यूज प्लस 2। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो ओपन ब्रैकेट में आप एक्सट्रीम वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करते हैं, क्लोज ब्रैकेट में आप एक्सट्रीम वैल्यूज को इंक्लूड करते हैं। आई होप आपको ये बेसिक मतलब समझ में आ गया। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा, समझ पा रहे हो? अगर मैं लिखता हूं एक्स की वैल्यू 5 से छोटी, 2 से बड़ी, इसका क्या मतलब है? एक्स की वैल्यू 5 से छोटी, 2 से बड़ी, इसका क्या मतलब है भाई? एक्स की वैल्यू 5 से छोटी, 2 से बड़ी, इसका मतलब हुआ कि एक्स की वो सारी वैल्यूज जो 2 और 5 के बीच में आती हैं, सारे रियल नंबर्स की बात कर रहा हूं फिलहाल मैं। किसकी? रियल नंबर्स की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं बॉस? रियल नंबर्स की बात कर रहा हूं, है ना। ये आपको कुछ बस बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक बेसिक क्वेश्चन पूछूं, जल्दी से आंसर करना। अगर मैं लिखता हूं, अच्छा इसको बाय द वे मैं ब्रैकेट फॉर्म में कैसा लिख सकता हूं, कोई बता सकता है? इसको मैं ब्रैकेट फॉर्म में लिख सकता हूं, 2 और 5 के बीच वाली सारी वैल्यूज। ओपन ब्रैकेट क्यों लगाए? क्योंकि क्योंकि 2 और 5 को इंक्लूड नहीं करना। पर मानो अगर इसी की जगह ऐसा लिखा होता
पर मानो अगर ऐसा लिखा हो तो एक्स 2 से छोटा 2 के बराबर 5, सॉरी 2 से बड़ा 2 के बराबर, 5 से छोटा 5 के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर आप इसको ब्रैकेट नोटेशन में लिखना चाहें तो 2 और 5 के बीच की सारी वैल्यूज, 5 को इंक्लूड करना है, 2 को भी इंक्लूड करना है, तो कुछ ऐसा। समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन पूछूंगा बहुत बेसिक सा। मानो अगर मैंने लिखा एक्स की वैल्यू -1 और 5 के बीच में, ठीक है, और एक्स आपका रियल नंबर है। मैंने क्या बोल दिया? एक्स आपका रियल नंबर, एक्स आपका इंटीजर है, एक्स आपका इंटीजर है। तो बताओ एक्स की क्या क्या वैल्यूज होंगी? एक्स आपका इंटीजर है, इंटीजर मतलब -1, -2, -3, -4, -5 अप टिल −इंफिनिटी। जीरो भी इंटीजर होता है, 1 2 3 4 5 ये सब भी इंटीजर होता है। तो इंटीजर आपको क्लियर है। अब इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे एक्स की कितनी वैल्यूज होंगी? इनफाइनाइट वैल्यूज तो नहीं होंगी। अगर एक्स आपका रियल नंबर होता, अगर एक्स आपका रियल नंबर होता बबुआस, तो यहां पर एक्स की बहुत सारी वैल्यूज होती, पर उन्होंने बता दिया कि एक्स आपका इंटीजर है। अगर एक्स आपका इंटीजर तो -1 और 5 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स होते हैं? 0 1 2 3 और 4। समझ में आया? मतलब एक्स की आपकी ये सारी वैल्यूज होंगी। क्लियर हो? करली ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि बस यही सारी आपकी वैल्यूज है। तो ये बेसिक इंटरवल्स का मतलब आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है गुरुजी। अच्छा ठीक है बहुत। अब एकदम बेसिक से बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं दोस्तों x² x बराबर 5 मैंने लिखा, ठीक है, या फिर चलो मैंने लिखा x + 5 बराबर 4। अगर मैं आपसे इसका सॉल्यूशन पूछता हूं, अगर मैं आपसे इसका सॉल्यूशन पूछता हूं, तो सॉल्यूशन का मतलब क्या? आपने बेसिक लेवल पढ़ा हुआ है क्लास 9 10th में, सॉल्यूशन क्लास 8th में भी पढ़ा है बनता है क्या? सॉल्यूशन का मतलब क्या? कि x की ऐसी वैल्यूज, x की ऐसी वैल्यू, आपके वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। वेरिएबल की वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने का मतलब वो वेरिएबल की वैल्यू जो आप यहां पे रखो तो LHS बराबर RHS आ जाए। अब कॉमन सेंस है, x की जगह क्या रखोगे? x की जगह क्या रखोगे कि LHS बराबर RHS आ जाए? कॉमन सेंस। नहीं भी समझ में आए तो आप जानते हो +5 एक टर्म है, वो इधर आके -5 बन जाएगी, तो x आपका -1। तो आपको समझ में आ रहा है इसका सॉल्यूशन आपका -1 हो जाएगा। समझ गए? क्यों? -1 + 5 इस साइड 4, इस साइड 4, तो LHS बराबर RHS। वेरिएबल की वैल्यू -1 ने आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई कर दी। क्लियर हुआ? ये आपकी इक्वेशन है, पर चैप्टर का नाम लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर का मतलब मैं ऐसी इक्वेशंस के बारे में बात करूंगा जो लीनियर है। लीनियर मतलब वेरिएबल जो भी होगा उसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी। इन इक्वेशन का मतलब इक्वेशन नहीं, इन इक्वेशन का मतलब दोस्तों कुछ ऐसा। मानो अगर मैं इसकी जगह लिख दूं x + 5 ग्रेटर देन 4, x + 5 ग्रेटर देन 4 का मतलब LHS RHS से बड़ा, LHS RHS से बड़ा। क्या ये बात समझ आ रही है? आ रही है गुरुजी? LHS RHS से बड़ा। अब यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं इस लीनियर इनइक्वेशन के, इनइक्वेशन क्यों बोला? क्योंकि दो साइड्स होते हैं, दो साइड्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। कोई भी एक साइड जब बड़ा हो जाता है, कोई भी एक साइड जब बड़ा हो जाता है या छोटा हो जाता है तो उसको मैं इनइक्वेशन कहता हूं। ठीक है, अब आप मुझे बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा दिमाग लगाकर। अगर मैं आपसे पूछूं इसका सॉल्यूशन क्या होगा तो बताओ दिमाग लगाकर। सॉल्यूशन मतलब वेरिएबल की वैल्यू, सॉरी क्या बोल रहा हूं, है ना, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। आए, इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्या मतलब है? समझ ध्यान से। इक्वेशन सेटिस्फाई होने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आना। इन इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा क्या मतलब है? यहां पर लेफ्ट हैंड साइड बड़ा आना राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड बड़ा आना राइट हैंड साइड से। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब x की ऐसी वैल्यूज बताओ जो मैं वहां पर रखूं तो लेफ्ट हैंड साइड बड़ा आए राइट हैंड साइड से। क्या होगा भाई? अगर आप यहां पर 0 रखते हो, अगर आप x की जगह 0 लिखते हो तो 5 ग्रेटर देन 4। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। तो एक वैल्यू 0 हो गई। अगर आप x की जगह 1 लिखते हो, अगर आप x की जगह 1 लिखते हो तो 1 + 5 6, 6 बड़ा होता है 4 से, होता है कि नहीं? बिल्कुल सही। तो x की वैल्यू 1 भी सही है। अगर आप x की जगह 1.1 लिखो तो 1.1, तो ये दोस्तों आपका 6.1 आ जाएगा ग्रेटर देन 5। क्या ये भी सही है? बिल्कुल सही है। मतलब x की बहुत सारी ऐसी वैल्यूज होंगी
जो आपके इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से बड़ा करेंगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो आपको एक बात समझ आई कि लीनियर इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है, मतलब x की सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू होगी जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। पर इन इक्वेशन में दोस्तों इनफाइनाइट वैल्यूज भी हो सकती है। मैंने नोटिस करेगा भी बोला, भी का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि किसी इन इक्वेशन में एक भी सॉल्यूशन ना हो, ऐसा भी हो सकता है किसी इन इक्वेशन में एक भी सॉल्यूशन ना हो। क्या बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूं? क्या बात समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूं? तो मोटा मोटा अब एक बार रिकैप करते हैं। मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको इन इक्वेशन का मतलब समझाया, मैंने आपको उसके सॉल्यूशन का मतलब समझाया। मतलब वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो आप यहां पे रखे तो इन इक्वेशन सेटिस्फाई हो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाए। तो एक्स की तो बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है ना भाई। एक्स की जगह 2 रख दे, 7 ग्रेटर देन 4 होता है। एक्स की जगह 10 रख दे, 100 रख दे, 1 लाख, 1 करोड़, अरे बहुत सारी वैल्यूज एक्स की तू रख सकता है जो आपके इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। क्या करे भैया? सेटिस्फाई करे। क्लियर है? क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो दो चीजें याद रखो, एक तो क्या मतलब है, दूसरी चीज कितने सॉल्यूशंस होते हैं किसी भी इन इक्वेशन के। याद रखिए किसी भी इन इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई लीनियर इन इक्वेशन ऐसी हो जिसके एक भी सॉल्यूशन ना हो। उसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। ठीक है? क्लियर हो गया बॉस? क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए सारी बातें जो मैंने आपको बताया है ना। अच्छा, अब चैप्टर में हम करने क्या वाले, चैप्टर में हम लोग लीनियर इनइक्वेशंस को सॉल्व करने वाले। सॉल्व करने का मतलब उसका सॉल्यूशन निकालने वाले। कैसे करते हैं उसके लिए कुछ बेसिक रूल्स अब आप लोग जानते हो अच्छे से। कोई भी इक्वेशन होती, प्लीज सब लोग ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट। कोई भी इक्वेशन होती है उसमें टर्म्स होती है। टर्म्स को अगर आप एक साइड से दूसरे साइड लेकर आते हो तो आप उसका साइन चेंज करते हो। अगर मानो +2 लिखा है तो इस साइड आके -2, -2 लिखा है तो इस साइड आके +2। टर्म्स का साइन आप चेंज करते हो। सेम चीज आप इन इक्वेशन में भी कर सकते हो। क्या बोला मैंने? टर्म्स को आप इधर उधर लाके साइन उसका चेंज कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। टर्म्स को आप इधर उधर लाके साइन उसका आप चेंज कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। लेकिन इक्वेशन में आपको याद होगा, मानो अगर ऐसा लिखा है x/8 बराबर 2 या फिर x/-8 बराबर 2, तो आप लोग जानते हैं ये -8 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये -8 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू -16 आ जाएगी। हाँ या ना? बिल्कुल सही। इन इक्वेशन में भी क्या होता है, जो चीज डिवीजन में उस साइड जाके मल्टीप्लाई तो होती है, जो चीज मल्टीप्लीकेशन में उस साइड जाके डिवाइड तो होती है, पर हल्का सा डिफरेंट ये होता है। बताता हूं क्या। ठीक है? अब सुनेगा कुछ रूल्स। क्या? If we cross multiply a positive constant, the sign of inequality remains unchanged. क्या बोला मैंने? अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो एक पॉजिटिव कांस्टेंट को, मतलब अगर आप समझो, मानो ऐसा लिखा हुआ है 2x ग्रेटर देन 8, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है? अब x की वैल्यू निकालना है तो x के साथ 2 लिखा हुआ है, प्लस का 2 है, आपका 2 मल्टीप्लीकेशन में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? पर अगर ये -2 होता, पर अगर ये -2 होता तो ये उधर तो जाता। ये समझना, ये 8 के नीचे -2 तो जाता, पर ये इनइक्वालिटी का साइन पलट जाता। क्या आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? क्या आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मानो अगर ऐसा लिखा हुआ है x/-8 ग्रेटर देन 2, ऐसा लिखा है। अब -8 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, -8 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये आपको पता है। लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव का है तो -8 उधर जाके -16 तो बनेगा, पर ये इनइक्वालिटी का साइन आपका पलट जाएगा। ऐसा क्यों होता है? इसके बारे में आपको थोड़ा सिखाता हूं, पर समझ गए? अगर टर्म्स इधर उधर जाती है तो साइन चेंज होता है, पर मानो कोई चीज मल्टीप्लीकेशन में है, डिवीजन में जाएगी, वो सही है। पर अगर मानो -2 मल्टीप्लीकेशन में है तो -2 डिवीजन में जाएगा, पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलट जाएगा। पर मानो अगर 2 लिखा है, प्लस का 2, अगर वो डिवीजन में जा रहा है या फिर मल्टीप्लीकेशन में जा रहा है तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहता है। समझ गया मैं क्या बोल रहा हूं? तो अगर पॉजिटिव कांस्टेंट को आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी अनचेंज रहता है, पर अगर आप नेगेटिव कांस्टेंट को कर रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। ठीक है? ठीक है। वाइल सॉल्विंग इनइक्वालिटीज वी कैन नॉट मल्टीप्लाई अ वेरिएबल, इसका मतलब आपको मैं थोड़ी देर में सिखाऊंगा। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, शायद आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल दोस्तों ये लिखा हुआ है, प्लीज ध्यान से सुनना पहले मेरी बातों को। ठीक है? क्यों होता है, क्या होता है, सब आपको सिखाऊंगा, बस सुनते रहना। ठीक है?
चलो, आपसे क्या बोला, सॉल्व करो। सॉल्व का मतलब क्या, एक्स की जगह क्या रखूं, एक्स की जगह क्या रखूं कि लीनियर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाए। सेटिस्फाई होने का मतलब आरएचएस बड़ा रहे एलएचएस से, आरएचएस बड़ा या बराबर रहे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बराबर, बराबर मतलब आप समझो, अगर ऐसा लिखा है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स की जगह क्या रखूं, आप लोग बताओ। चलो, एक्स की जगह क्या रखूं कि इन इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, मतलब एल एच आर एच एस बड़ा आ जाए एलएचएस से। बताओ आप लोग जरा, 4.1 रख दो, 4.2 रख दो, 5 रख दो, 6 रख दो, 6.9 रख दो, कुछ भी रख सकते हो, बहुत सारी वैल्यूज रख सकते हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। लेकिन क्या आप एक्स की जगह 4 भी रख सकते हो, क्या आप एक्स की जगह 4 भी रख सकते हो? अगर आप 4 रखोगे तो 4 बराबर 4, बिल्कुल रख सकते हो। क्यों? इसका मतलब होता है इक्वल भी हो सकता है, मतलब आरएचएस आपका बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए एलएचएस से, ऐसी एक्स की वैल्यूज रखिए। आरएचएस आपका बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए एलएचएस से, ऐसी आप एक्स की वैल्यूज रखिए। समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन में क्या मतलब है, एक्स की जगह ऐसा क्या रखूं कि राइट हैंड साइड बराबर आए या इक्वल आए एलएचएस के। कैसे करेंगे, आराम से देखना एक बार, ठीक है। 2x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए सारी चीजों को आपको उधर करना है, ठीक है। तो 2x माइनस 4 एक टर्म है, उधर जाके +4 बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, 0 +4, तो आपका 2x लेस देन इक्वल टू 4। तो x के साथ 2 मल्टीप्लीकेशन में प्लस का 2, तो वो उधर जाके आपका डिवाइड हो जाएगा। साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि प्लस का 2 जाके डिवाइड हुआ है। दोस्तों ये आपका आ गया 2, मतलब 2, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, तुम्हें समझ में यहां से आ रहा होगा, x की वैल्यू क्या आ गई, 2 या 2 से छोटी, 2 या 2 से छोटी, 2 या 2 से छोटी, आपका आंसर। आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं आंसर को, क्या, माइनस इंफिनिटी से 2, 2 आपका इंक्लूडेड, माइनस इंफिनिटी कभी भी इंक्लूडेड नहीं होता। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ आई? इंटरवल फॉर्म में मैंने कैसे लिखा, क्या बात समझ में आई? ठीक है भाई, यहां पर आपको एक्स की ऐसी वैल्यूज रखनी है, यहां पर आपको एक्स की ऐसी वैल्यूज रखनी है जो 2 या 2 से छोटी हो। समझ में आ गया? क्यों? आप खुद रख के देखो ना, देखो, अगर आप 2 से छोटी या 2 के बराबर वैल्यू रखते हो, 2 के बराबर रख दो, 4 माइनस 4 0, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, 0 0 के बराबर होता है। मानो 2 से छोटी कोई रखी, 1 रख दी, तो 2 1 2 माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, तो दोस्तों ये -2 लेस देन इक्वल टू 0, क्या -2 0 से छोटा होता है? बिल्कुल होता है, तो ये भी सही है। 2 से छोटी वैल्यूज रखना है, 2 से बड़ी क्यों नहीं रख सकते? सोच के देख, अगर मान तो 2 से बड़ी रखते तो 5 रख दिया तूने, मान 5 रख दिया, तो 2 5 10, 10 माइनस 4 6, 6, क्या ये सही है? क्या 0 6 से बड़ा होता है या 6 के बराबर होता है? नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है, बस मतलब समझो कि x की जगह अगर आप 2 से बड़ी वैल्यूज रखोगे तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, आरएचएस बड़ा नहीं आएगा एलएचएस से। पर अगर आप 2 या 2 से छोटी वैल्यूज रखोगे एक्स की जगह, 2 या 2 से छोटी वैल्यूज रखोगे एक्स की जगह, तो आपके वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, आपका आरएचएस एलएचएस से बड़ा आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या? सॉल्व देखो, मैं फटाफट करवाऊंगा, पहले स्टार्टिंग में एकदम बेसिक चीज आप लोग प्लीज समझने की कोशिश करिए। ठीक है भाई, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से बड़ा आना चाहिए, ऐसी आपको एक्स की वैल्यूज रखना है। कैसे निकालेंगे? सिंपल, सॉल्व करने का तरीका क्या, 7x 7x 9 +9 उधर गया तो -9, ठीक है, तो उससे आपका 7x ग्रेटर देन 21, सही है। x की वैल्यू निकालने के लिए 7 मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में जाएगा, प्लस का 7 जा रहा है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी का वैसा, तो आपका आंसर आ गया x ग्रेटर देन 3। मतलब x ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या हो गया बॉस, कि x की वैल्यू 3 से बड़ी रखनी है, x की वैल्यू आपको 3 से बड़ी रखनी है, 3 से छोटी नहीं रख सकते। या फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, और 3 से बड़ी रखनी है, मतलब 3 से बड़ी। अब क्या 3 इंक्लूडेड है? अगर ऐसा लगा होता तो इंक्लूडेड होता, नहीं है, और इन्फिनिटी कभी भी इंक्लूडेड नहीं, तो 3 से इन्फिनिटी, ये आपकी x की वैल्यूज। ठीक है, आप रख के भी देख सकते हो। अगर आप x 3 से छोटा रखोगे, मानो आपने 2 रखा, तो 7 2 14, 14 + 9 कितना होता है बॉस? देख, 14 + 9 कितना होता है बॉस, करके देख, 23। क्या 23 30 से बड़ा होता है? नहीं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं 3 से छोटी नहीं रख सकते। अगर 3 से बड़ी रखी, मानो आपने 4 रखी,
7 4 द 28 प्लस 9 दोस्तों 37, 37 30 से बड़ा होता है। तुम कॉन्सेप्ट समझ गए क्या चल रहा है? एक्स की ऐसी वैल्यू जो आपके लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड से बड़ा है। ठीक है, चलिए अब जैसे ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का बहुत बेसिक सा, क्या बोल रहे हैं भाई, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से बड़ा आना चाहिए, एक्स की ऐसी वैल्यूज बताइए। ठीक है, कंडीशन क्या दे दी, एक्स आपका रियल नंबर। चलो रुको, पहले पहले मैं सॉल्व करता हूं। तो 5x माइनस 3 छोटा है 3x प्लस 1 से, टर्म्स इधर उधर जा सकती हैं, साइन चेंज होगा। तो मानो 3x को आप इधर ले आए, माइनस 3 उधर, तो 5x, 3x इधर आके माइनस 3x, माइनस 3 उधर जाके 1 प्लस 4, सॉरी 1 प्लस 3, ये आपका ऐसा। तो ये आपका 2x, ये आपका 4। अब 2 उधर जाके डिवीजन में, तो x 4/2 प्लस का 2 गया है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा, तो x लेस देन 2 आ गया आपका, x आपका लेस देन 2 आ गया, x आपका दोस्तों लेस देन 2 आ गया। ठीक है, मतलब अगर आप इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना चाहते हैं तो x की जगह आप 2 से छोटी वैल्यूज रखें, 2 से बड़ी वैल्यूज रखेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, पर कंडीशन हमें क्या दे दी, x की वो वैल्यूज बताइए जो रियल नंबर है। तो रियल नंबर के लिए भाई x 2 से छोटा मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू, क्या कर दो 2 से छोटा मतलब माइनस इंफिनिटी से 2, ये आपके रियल नंबर्स हो गए। सेकंड क्या बोला, x की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए। तो 2 से छोटे इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं तुम्हें पता है, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी डॉट 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 -5 -4 -3 -2 -1 0 1। समझ गए, समझ गए, यही तो इंटीजर्स होते हैं भाई, 2 से छोटे। ठीक है, थर्ड वाला क्या हो गया, आप समझ गए, x की बहुत सारी वैल्यूज होंगी जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, आपसे पूछा इंटीजर वाली वैल्यू बताइए बस। नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे जो सेटिस्फाई करेंगे भाई, 2 से छोटे नेचुरल नंबर सिर्फ एक होता है, दैट इज 1। समझ गए, समझ गए क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है, क्लियर है बॉस। चलो, है ना, ये वाला करते हैं, बहुत आसान सा सॉल्व करना है। अब तुम्हें मतलब तो समझ में आ गया, अब मतलब क्लियर है बॉस, फटाफट सॉल्व करते हैं एकदम। तो ये तुम्हारा आ गया 3x प्लस 17 लेस देन इक्वल टू 2 माइनस 2x, 2 माइनस 2x। दोस्त इसको इधर ले आ, इसको इधर ले आ, ला सकता है, तो माइनस 2x इधर आके प्लस का 2x, 2 से प्लस का 17 उधर आके माइनस 17, तो ये आ गया 5x, ये आ गया तेरा -15। सही है, x की वैल्यू निकालना है, तो -15/5, क्योंकि प्लस का 5 उधर डिवीजन में गया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। ये दोस्तों आपका आ गया x लेस देन इक्वल टू -3, x लेस देन इक्वल टू -3, या फिर और क्या बोल सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, छोटा है -3 से, तो माइनस इंफिनिटी से -3, -3 आपका इंक्लूडेड, माइनस इंफिनिटी नॉट इंक्लूडेड। समझ गए, तो x की ये वैल्यूज अगर आप यहां पे रखोगे तो आपकी इनइक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, कर लो इसको फटाफट। तो ये आपका आ गया 4x, ये आ गया 6 -10 लेस देन इक्वल टू 6x -12। करो सॉल्व। तो मानो आप 6x को इधर ले आए, है ना, अब देखो यहां पे आपको मजा आएगा। ठीक है, मानो 6x को आप इधर ले आए, तो ये आपका 4x, चलो अभी नहीं लाते, रुको, ये आपका 4x, ये आपका -4, ये आपका 6x -12, इसको इधर ले आओ, उसको इधर ले आओ, तो 4x प्लस का 6x इधर आके माइनस का 6x, -4 उधर जाके, -4 उधर जाके प्लस का 4। सब कुछ सही चल रहा है भाई, हाँ सब कुछ सही चल रहा है। तो ये आ गया -2x लेस देन इक्वल टू माइनस का 8। अब यहां पे एक चीज देखना, x की वैल्यू निकालने के लिए -2 उधर जाएगा, तो -2, ध्यान देना, -2 आपका उधर तो गया, लेकिन क्योंकि नेगेटिव नंबर उधर डिवीजन में गया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी आपका पलट जाता है, वो इधर ऐसा हो जाता है। तो x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ गया, x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसको आप और करके क्या, 4 या 4 से बड़ा, तो 4 या 4 से बड़ा, ऐसा आ जाएगा आंसर। ठीक है, मतलब x की वैल्यू आपको 4 या 4 से बड़ी डालनी पड़ेगी, सो दैट आपका यहां पे RHS LHS से बड़ा है। अब यहां पे आपको मैं एक और चीज सिखाता हूं कि जब भी नेगेटिव नंबर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं दोनों साइड, भाई यही तो मतलब है, यहां पर आपने बेसिकली करा क्या है, -2 से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, -2 से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, ये तो मतलब है। -2 इस साइड डिवाइड करें तो -8/-2 आया,
-2 इस साइड डिवाइड कर तो -2 बाय -2 कैंसिल हो गया, x का कोएफिशिएंट +1 बन गया। बेसिकली मतलब तो यही बोलता हूं ना भाई, अगर -2 कैंसिल करना है तो या तो उधर ले जाओ डिवीजन में, या तो ऐसा बोल सकते हो कि -2 से दोनों साइड डिवाइड कर दो। हाँ या ना? जब भी आप नेगेटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। उसके पीछे रीजन है, मानो मैंने लिखा 3 ग्रेटर देन 2। सही बात है? सही बात है? हाँ गुरु जी सही बात है। अब मानो आप दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 बन जाएगा, ये -2 बन जाएगा। सही है? अगर मैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी वैसा का वैसा रहने देता हूं, अगर मैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी वैसा का वैसा रहने देता हूं, क्या ये सही लिखा हुआ है? क्या -3 -2 से बड़ा होता है? क्या -3 -2 से बड़ा होता है? सोच के देखो भाई, 3 तो पक्के से 2 से बड़ा है, अपन को पता है। क्या -3 -2 से बड़ा होता है? नहीं होता भाई, -2 बड़ा होता है ना माइनस। ये कैसी बात है भाई? भाई नहीं सर, जिसको कंफ्यूजन वो नंबर लाइन बनाए। अगर आप नंबर लाइन बनाएंगे तो आपको पता है राइट हैंड साइड वाला नंबर बड़ा होता है। तो ये आपका 0, ये आपका -1, ये आपका -2, आपका -3, ये आपका 1, आपका भाई 2 1 से बड़ा, 1 0 से बड़ा, 0 -1 से बड़ा, -1 -2 से बड़ा, -2 -3 से बड़ा, -2 -3 से बड़ा। तो भाई ये आपका ऐसा होना चाहिए था ना, ये आपका ऐसा होना चाहिए था ना। इसलिए मैंने बोला जब भी आप माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। रीजन आपके सामने है। समझ गए? ओके बॉस, चलिए अब अपन दोस्तों ये वाला क्वेश्चन करते हैं, आराम से देखना। ठीक है, 3 क्वेश्चंस हैं, अगर आपने ये 3 अच्छे से कर लिए तुम्हारा इनइक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर। तो सबसे पहले पहला वाला करते हैं, सबसे पहले पहला वाला करते हैं। इसको मैं कॉपी कर देता हूं दोस्तों, है ना। चलो आराम से देखना, सॉल्व करना है, बहुत आराम से देखना, है ना। चलो तो फर्स्ट वाला, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या करा, देखो वेरिएबल वेरिएबल वाले टर्म को साथ में कर लिया, कर सकता हूं बिल्कुल सही। तो 2x -3/4 प्लस का 4x/3 उधर गया तो माइनस का 4x/3, 9 इधर तो ये आपका 3 प्लस 9 इधर तो 3 - 9। सही बात है, करो सॉल्व। तो 4 और 3 का एलसीएम 12, करना वो इक्वेशन की तरह सॉल्व है ना। 4 में क्या मल्टीप्लाई करूं 12/3, तो 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करा, 3 इंटू 2x -3। 3 में क्या मल्टीप्लाई करूं 12/4, तो ऊपर आपका 4 इंटू 4 माइनस का 16x ग्रेटर देन इक्वल टू -6। सही बात है। अच्छा अब देखो जरा, 12 उधर जाएगा, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो 12 कैंसिल करने के लिए आप इस साइड 12 से मल्टीप्लाई और उस साइड भी 12 से मल्टीप्लाई, यही बात है। अगर आप पॉजिटिव नंबर इधर उधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता। या फिर आप डायरेक्ट, इतना भसड़ क्यों करना, तुम डायरेक्ट ये सोचो बस क्या कि भाई 12 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी वैसा का वैसा रहने वाला है। तो ये आपका आ गया 6x -9, 6x -9 -16x ग्रेटर देन इक्वल टू 12 6 -72। ठीक है, 6x -16x -10x -72 माइनस का 9 उधर प्लस का 9, तो -10x ग्रेटर देन इक्वल टू, दोस्तों ये आपका आ गया -72। तो माइनस का 72 -9 62 63। सही है, सही है। अब ध्यान देना, दोनों साइड आप -10 से डिवाइड करेंगे। जब भी आप माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। दोस्तों आपका -63/-10 आ गया, ये आपका x। तो बस आंसर क्या आ गया, आंसर आपका आ गया x छोटा या बराबर है 6.37, 63/10 ही लिख दो। समझ गए? क्लियर है? आपका एक ही आंसर, या फिर छोटा या बराबर है मतलब -∞ से 63/10, ये आपका क्लोज्ड, ये आपका ओपन, दोनों आंसर आपके पॉसिबल है। समझ गए? मतलब x की ये वैल्यूज आपके इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। मतलब x की अगर आप ये वैल्यूज यहां पर रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से 100% बढ़ाएगा। ठीक है, अगला करते हैं सेकंड वाला, बहुत आसान सा, फटाफट सब लोग सॉल्व करके मुझे आंसर बताएं। ठीक है, बस ये आपके प्रैक्टिस के लिए, इसके बाद हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स में चलेंगे ना। चलिए क्या बोल रहे हैं, तो बॉस 1/2 अंदर गया, 1/2 अंदर गया, आप ऐसा भी कर सकते हो 2 आप उधर ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी। ठीक है, चलो
तुम्हारा 1/2 में अंदर गया तो 1 3 3, 2 5 10, तो ये आपका 3/10x मतलब 3x/10। 1/2 अंदर गया तो 4 भाई, 1 4 4, 4/2। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 अंदर, तो ये आपका दोस्तों x/3, 1/3 तो माइनस का 6/3। सही है, तो ये आपका 2 2 3 2। ठीक है, कांस्टेंट कांस्टेंट साथ में, तो 3x/10, x/3 इधर आके माइनस x/3 ग्रेटर देन इक्वल टू दोस्तों आपका 2 उधर तो -2, 2 उधर तो -2। तो 10 और 3 का एलसीएम 30। 10 में 3 मल्टीप्लाई करूं, 10 3 30, 3 ऊपर 9x, 3 10 30 -10x। ठीक है, 3 10 30 -10x, ये आपका दोस्तों -4। 30 उधर चले जाएगा, बहुत बढ़िया, तो ये आपका -x ग्रेटर देन इक्वल टू -120। सही है, -1 से दोनों साइड डिवाइड करना पड़ेगा, यही मतलब होता है इसका, या फिर -1 उधर ले जाओ तो इनइक्वालिटी का साइन पलट गया, ये आपका -20/-1। दोस्तों x आपका आ गया, x आपका आ गया छोटा या बराबर 120 के। या तो ये लिख लो आंसर में, या तो 120 से छोटा मतलब -∞ से 120, 120 इंक्लूडेड तुम्हें दिख रहा होगा, और ये ऐसा। ठीक है, क्लियर है, ये तुम्हारे x की वैल्यूज जो इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली है, दूसरे वाले को। ठीक है, चलिए अगला करते हैं, थर्ड वाला। बहुत आसान, बहुत ही आसान। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, फटाफट करेंगे भाई सब लोग, है ना भाई। तुम लोगों को करना है, मैथ इज अबाउट प्रैक्टिस, करना पड़ेगा, है ना। अगर तुम देखते रहोगे क्या चल रहा है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ के चले जाओगे, कोई मतलब नहीं है। सॉल्व करेगा तब जाके तो कॉन्फिडेंस आएगा ना यार। सॉल्व करना है, मेरे से पहले आंसर निकालने की कोशिश करना है। ठीक है, ये आपका 3x, ये आपका 6, 3x ऐसे 3 × x -6, नीचे आपका 5 ग्रेटर देन इक्वल टू दोस्तों आपका 10 -5x / 3, 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। दोस्तों ये आपका हो गया 5 × 10 -5x, ये आपका 3 × 3x -6, तो ये आपका 9x -18 ग्रेटर देन इक्वल टू 50 -25x। सही है, -25 इधर कर लो तो 9x प्लस का 25x, 50 प्लस का 18, तो ये तुम्हारा आ गया मेरे ख्याल से 34x। सही है, ग्रेटर देन इक्वल टू ये तुम्हारा 78 नहीं 68। सही है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 68/34। ठीक है, तो x तो तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया, x तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका मतलब और फॉर्म में 2 या 2 से बड़ा, तो 2 या 2 से बड़ा मतलब 2 से इंफिनिटी भी कह सकते हो। ठीक है, इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी में हमेशा ओपन ब्रैकेट रहता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है भाई इंफिनिटी कैसा नंबर है, कौन सा नंबर है। ठीक है, चलिए अब ये बेसिक सवाल तो हो गए। अब सवाल आपके आते हैं मल्टीपल इनइक्वालिटीज के। मल्टीपल मतलब भाई देख, x की कुछ वैल्यूज होंगी जो इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, x की कुछ वैल्यूज होंगी जो इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। फिर से बोलूंगा, फिर से बोलूंगा, फिर से बोलूंगा, याद करो क्लास 10th में मैंने आपको इक्वेशन दी, x प्लस 5 बराबर 8, और मैंने आपको एक क्वेश्चन दी x प्लस 3 बराबर 5। ठीक है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली x की कौन सी वैल्यू है, x की वैल्यू है बॉस 3। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली x की कौन सी वैल्यू है, x की वैल्यू है 2। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने x की वैल्यू अलग है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने x की वैल्यू अलग है। अगर मैं आपसे ऐसी x की वैल्यूज पूछूं तो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो ऐसी एक भी वैल्यू नहीं होगी उस केस में, क्योंकि भाई इसके पास तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, इसका भी एक ही सॉल्यूशन है। ऐसा थोड़ी है कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन है, इसके भी बहुत सारे सॉल्यूशन है। हो सकता है वो बहुत सारे सॉल्यूशन में कुछ कॉमन सॉल्यूशंस हो। कॉमन सॉल्यूशंस का मतलब ऐसी वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करे। याद करो क्लास 10th का वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू व्हीलर्स का चैप्टर नंबर 3 था मेरे ख्याल से।
दो इक्वेशंस होती थी, ax प्लस बी वाई प्लस सी, ax प्लस बी वाई प्लस सी, याद होगा। x और y की ऐसी वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, याद आया। वही अब खेल है बॉस, क्या कि x की ऐसी वैल्यूज होंगी जो इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, x की ऐसी वैल्यूज जो इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। आपको ऐसी वैल्यूज निकालना है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे। वो कैसे निकालेंगे? आराम से। सबसे पहले आप इसको सेटिस्फाई करने वाली निकाल लो। तो 7x माइनस 1, 2 उधर गया तो -6, प्लस का 2 उधर गया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। दूसरा आपका 7x माइनस 6 प्लस 1, तो 7x लेस देन इक्वल टू -5, 7x लेस देन इक्वल टू -5, तो x आपका सॉरी इक्वल टू लेस देन -5/7। सही है, x आपका -5/7 से छोटा, -5/7 से छोटा। अब ध्यान देना जरा इधर, है ना। मैं बताऊंगा आपको ये नंबर लाइन से करना, सबसे आसान वही होता है, ठीक है दोस्तों। ये आपका आ गया 3x प्लस 8/5, है ना। ये आपका प्लस 11 उधर तो -11, 0 -11 है ना। ये आपका दोस्तों 3x प्लस 8 -55, 5 उधर जाके मल्टीप्लाई, पॉजिटिव का कांस्टेंट तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी वैसा का वैसा। 3x लेस देन -55 -8, 3x लेस देन -55, तो ये आपका दोस्तों माइनस का 63 हो जाएगा, ठीक है। तो x आपका -63/3, x आपका 3 2 जा 1 जा, x आपका -21 से छोटा, x आपका -21 से छोटा। मतलब समझे यहां पर। अच्छा, इसको अगर मैं डेसिमल फॉर्म में करना चाहूं तो कुछ ऐसा, थोड़ा सा पहले आप समझने की कोशिश करो, फिर किस तरीके से आंसर करना वो आपको सिखा दूंगा मैं, ठीक है। मतलब पहले समझो। तो इसका आंसर कुछ दोस्तों, अगर तुम 5 को 7 से डिवाइड करने जाओ तो डेसिमल लगा 0, 7 7 जा 49, 1 बचा 0, 7 1 जा 7, 3 बचा, 7 5 35, सॉरी 7 4 28, तो 0.715, यह आपका कुछ माइनस का 0.715 ऐसा आएगा, है ना, ठीक है। अब समझना, यहां पर x की वैल्यू अगर आप -0.715 से छोटी रखेंगे तब जाके ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। यहां पर आपका x की वैल्यू अगर आप -21 से छोटी रखेंगे तब जाके ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। कॉमन वैल्यूज कौन सी है ये कैसे समझ में आएगा? इसके लिए आप नंबर लाइन ऑलवेज बनाएंगे, ऑलवेज मेक अ नंबर लाइन, और आप रिलेटिव नंबर लाइन बनाएंगे। रिलेटिव का मतलब बताता हूं, देखते जाओ बस, है ना। और नहीं समझ में आए तो 5 मिनट वेट करना और बेसिक से समझाऊंगा, बस तुम सुनते जाओ, पेशेंस रखना है, हार नहीं माननी। जब कोई कॉन्सेप्ट यहां पर लगने लगे कि भाई ये क्या चल रहा है, थोड़ा सा ब्रेक ले 1 मिनट, हार मत मान, पेशेंस रख, ठीक है, आराम समझेंगे, ठीक है। चलो अब दोस्तों यहां पर अगर आप देखो ये नंबर लाइन है, ठीक है। ये आपका दोस्तों -0.715 मान कहीं इधर आएगा, -0.715, ये मान 0 है, ठीक है, ऐसा कहीं आएगा। -21, रिलेटिव का मतलब -21 इसके लेफ्ट हैंड साइड आएगा या राइट हैंड साइड आएगा? सोच के देखो भाई, ये -0 पॉइंट समथिंग, फिर -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, -21 कहीं आएगा, तो -21 इसके लेफ्ट साइड आएगा, ऐसा कुछ। समझ गया क्या बोल रहा हूं? समझ गए मतलब अब ध्यान देना जरा जो मैं करने वाला हूं, ठीक है। x की वैल्यू -0.715 से छोटी मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड, छोटी मतलब लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये सारी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी। x की वैल्यू -21 से छोटी मतलब लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये सारी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी। कॉमन वैल्यूज कौन सी हैं? कॉमन वैल्यूज कौन सी जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा? तुम देख पा रहे हो, अगर तुम समझ पा रहे हो दोस्तों, ये तुम्हारी कॉमन वैल्यूज हैं जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही है। क्योंकि जो ये वैल्यूज है वो सिर्फ इसको सेटिस्फाई करेंगी, इसको नहीं कर पाएंगी। समझ गए ना? कोई -21 से बड़ा होना ही नहीं चाहिए इसको सेटिस्फाई करने के लिए। समझ पा रहे हो? तो कॉमन वैल्यूज क्या हो गई? कॉमन वैल्यूज कैसे निकालोगे? देखो, -∞ से -21, तो आंसर पता है क्या आ गया? आंसर आ गया आपका -∞ से -21। अब -21 तो इंक्लूडेड है ही नहीं,
अब यहां पर ये बात समझने वाली है, ठीक है दोस्तों, क्या माइनस 0.75 इंक्लूडेड है? अगर इक्वल का साइन लगा होता तो इंक्लूडेड होता, इंक्लूडेड नहीं है तो ओपन डॉट लगाओ, और यहां पर भी आप थोड़ा छोटा लगाता हूं ओपन डॉट, और यहां पर भी ये इंक्लूडेड नहीं है, देखो ना ओपन डॉट लगाया है ना। तो क्या -21 इंक्लूडेड है? यहां पर तो -21 है, पर यहां पर -21 नहीं है, ठीक है। तो इंक्लूडेड नहीं है, मतलब कॉमन वैल्यूज ये हो गई, ये आपका आंसर। क्या आप बात समझ पाए मैं क्या कह रहा हूं? ये आपकी एक्स की वो वैल्यूज है जो इन दोनों इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। गुरु जी थोड़ा सा और बेसिक, आ जा मेरे भाई, आ थोड़ा सा और बेसिक समझे इसके ऊपर, ठीक है। चल, मान मैंने तुझे क्वेश्चन में दिया कि एक्स की वैल्यूज आ रही है, एक्स बिलोंग्स टू आ रहा है 5 से 12 ऐसा, ओपन, चल ओपन नहीं क्लोज है, इसको एक क्लोज है, ठीक है। और मान एक्स बिलोंग्स टू आ रहा है, एक्स बिलोंग्स टू आ रहा है -2 से 7, समझना जरा ध्यान से, मान ये क्लोज्ड। मुझे पता कॉमन वैल्यूज क्या होगी, कॉमन वैल्यूज मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन, सेट्स में पढ़ा था। कॉमन वैल्यूज क्या होंगी, मतलब मान कोई इक्वेशन होगी जिसका ये सॉल्यूशन है, कोई दूसरी इक्वेशन होगी जिसका ये सॉल्यूशन है, कॉमन सॉल्यूशन बता जो दोनों इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। क्या करो, नंबर लाइन बनाओ रिलेटिव टू ईच अदर, मतलब 5 से 12 किधर आएगा, ये 5 ये 12, ऐसे इमेजिन कर ले, 5 या 12 है ना दोस्त, मतलब ये वैल्यूज की बात हो रही है, 5 से 12 वाली वैल्यूज की बात हो रही है, 5 से 12 वाली वैल्यूज की बात हो रही है। अब 5 इंक्लूडेड नहीं है तो ओपन डॉट, 12 इंक्लूडेड तो क्लोज डॉट लगा दे। 12 इंक्लूडेड का मतलब एक्स की वैल्यू 12 भी हो सकती है। यहां पर -2, 7 रिलेटिव बनाओ, मतलब भाई 7 5 और 12 के बीच में आएगा कहीं यहां पर, और -2 5 के कहीं इधर आएगा, तो ये -2 है। इमेजिन कर ले ऐसा, रिलेटिव टू ईच अदर बनाना है, ठीक है। इनके बीच की वैल्यूज की बात हो रही है, हाँ गुरुजी। 7 इंक्लूडेड है, क्लोज डॉट, -2 इंक्लूडेड नहीं तो ओपन डॉट, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या कि बॉस ये वाली वैल्यूज एक इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, और ये वाली वैल्यूज दूसरी इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। कॉमन वैल्यूज जो दोनों इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, क्या कुछ है? बिल्कुल है, ध्यान से देखो। जो ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, जो ये वाली जो लाल वाली वैल्यूज होंगे ना, वो दोनों इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। भाई ये वाली वैल्यूज पहली वाली इन इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही होगी, ये वाली वैल्यूज दूसरी इन इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही होगी, और ये दोनों वैल्यूज दोनों ही इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी। समझ पा रहे हो ना? बिल्कुल सही। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या होता है, लिखना कैसे, देखो तो दोनों के एक्सट्रीम्स देखो, 5 और 7, तो यहां पे लिखो 5, यहां पे लिखो 7। अब 7 यहां पर इंक्लूडेड है, यहां पर भी 7 आएगा ही भाई, बीच में तो इंक्लूडेड ही होंगे ना, बीच में सारी वैल्यूज इंक्लूडेड होती हैं, तो 7 यहां पर भी, 7 यहां पर भी, तो 7 आपका इंक्लूडेड रहेगा। 5 यहां पर इंक्लूडेड नहीं है, 5 यहां पर है, तो 5 आपका इंक्लूडेड नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये पहली वाली इन इक्वेशन का सॉल्यूशन, ये दूसरी वाले का, ये दोनों का। और तुम यहां से भी शायद दिमाग लगा पा रहे होगे क्या, कि 5 और 12 के बीच में ये 7 से छोटे नंबर्स भी होंगे, तो 5 और 7 के बीच वाली वैल्यूज, अब 7 इधर भी है, 7 इधर भी है, तो 7 को भी मैंने इंक्लूड कर रखा है। समझ गया मैं क्या बोल रहा हूं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन सेम सेम उसी फॉर्मेट पर करके दिखाइए इधर सब लोग। क्या है बॉस, क्वेश्चन पहले समझने की कोशिश करो। क्या, दो इन इक्वेशन दी हुई है, साफ साफ है ना। तो एक लिखा है 4x - 1 लेस देन इक्वल टू 0, सॉल्यूशन निकालो। 4x लेस देन इक्वल टू 1, तो x लेस देन इक्वल टू 1/4। ये आपका कुछ x लेस देन इक्वल टू 0.25 आएगा, बस समझने के लिए 0.25 आएगा, ऐसा कुछ, बस समझने के लिए दोस्तों, ठीक है। इधर देखो, तो 3 - 4x लेस देन 0, तो 3 लेस देन 4x, -4x इधर गया, तो 4 इधर, तो x ग्रेटर देन 3/4, ऐसा कुछ। इसको तुम नंबर लाइन पे कुछ ऐसा, ये दोस्तों तुम्हारा 0.75 कुछ आ जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। क्या करेंगे नंबर लाइन पे, क्या करेंगे नंबर लाइन पे, जरा ध्यान देना। रिलेटिव नंबर लाइन बनाएंगे, रिलेटिव नंबर लाइन बनाएंगे बॉस, उसी से समझ में आएगा कॉमन वैल्यूज कौन सी है। डायरेक्ट शायद देखने में समझना है ना, तो ध्यान देना।
0.25 मानो कहीं इधर आ रहा है, 0.25 कहीं इधर आ रहा है ना, तो 0.25 या उससे छोटी, x की वैल्यू 0.25 या उससे छोटी है ना, छोटी मतलब लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये वैल्यूज ऊपर वाली इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। 0.25 को आप इंक्लूड करेंगे, क्यों, देखो वो इंक्लूडेड है। 0.75 किधर आएगा, 0.25 से जस्ट बड़ा, तो 0.75 कुछ मान लो इधर आ जाएगा, समझ गए। x की वैल्यू 0.75 से बड़ी, x की वैल्यू 0.75 से बड़ी, बड़ी मतलब राइट हैंड साइड, ठीक है, ये आपका ओपन, क्योंकि 0.75 इंक्लूडेड नहीं है। तो तुम समझ पा रहे हो क्वेश्चन में क्या चल रहा है, ये ऐसी x की वैल्यूज हैं 0.25 को मिलाकर जो इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, ये ऐसी x की वैल्यूज हैं 0.75 को छोड़कर जो इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। क्या कुछ कॉमन है दोनों में, क्या कुछ कॉमन है भाई, ये 0.25 से छोटा, ये 0.75 से बड़ा, तो कॉमन कुछ है ही नहीं ना, तो यहां पे नो सॉल्यूशन आंसर आ जाएगा। मतलब ऐसी एक भी x की वैल्यू नहीं है जो दोनों ही इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो ना कोई भी कॉमन पार्ट नहीं आ रहा, 0.75 से बड़ा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा दोनों में, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, समझ गया, तो नो सॉल्यूशन आ गया आंसर। क्लियर, एक ये वाला करके दिखाइए, है ना, फटाफट क्या बोल रहे हैं, एक इन इक्वेशन ये, एक इन इक्वेशन ये, फटाफट सब लोग चैट पॉज करके सॉल्व करेंगे, करिए जरा, क्या बोल रहे हैं बॉस, तो x+5 ग्रेटर देन 2x+2, ठीक है, 2x ऐसा कर लो, चलो 2x माइनस एक्स, 2 इधर तो 5 माइनस 2, तो ये 3 आ गया, ये आपका x आ गया, x आपका 3 से छोटा, x आपका 3 से छोटा, इसका यही मतलब है, मतलब x की वैल्यू अगर आप 3 से छोटी इधर रखेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, इसके लिए निकालो, तो 2 माइनस एक्स 3x+6, तो ये तेरा 3x+x कर ले, ये 2 माइनस एक्स कर ले, ये -4, ये 4x। अब ध्यान देना, x 4 वैसा का वैसा नीचे गया, इनइक्वालिटी का साइन पलटेगा नहीं, है ना, तो x आपका -1 से बड़ा, x आपका -1 से बड़ा, नंबर n बना लो बॉस, नंबर n बना लो बॉस, है ना, ऐसे आप रफ बना सकते हो, कोई लोड की बात नहीं है ना। अच्छा, x आपका 3 से बड़ा, तो 3 यहां पे लिख लिया मानो। अच्छा, x आपका 3 से छोटा, x की तरफ मुंडी नहीं खुली, मुंह नहीं खुला इनइक्वालिटी का, तो x आपका 3 से छोटा, 3 से छोटा मतलब ये वैल्यूज 3 इंक्लूडेड नहीं है। x आपका -1 से बड़ा, x आपका -1 से, तो -1 का इधर आएगा, 3 के रिलेटिव लेफ्ट साइड आएगा, x आपका -1 से बड़ा, बड़ा मतलब राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज आएंगी, -1 इंक्लूडेड नहीं है, तो ये ऐसी वैल्यूज हैं जो पहले इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, ये ऐसी वैल्यूज है जो दूसरे इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। क्या कुछ कॉमन पार्ट है, बिल्कुल है बॉस, ये आपको दोस्तों कॉमन पार्ट दिखाई दे रहा होगा, ये ऐसी वैल्यूज हैं, ये ऐसी वैल्यूज हैं यहां पर लाल वाली जो दोनों ही इन इक्वेशन में आ रही हैं, तो दोनों को सेटिस्फाई करेंगी। कैसे लिखोगे आंसर, आंसर x बिलोंग्स टू एक्सट्रीम वैल्यू लिख दे -1, एक्सट्रीम वैल्यू लिख दे 3। अब ये देख क्या, -1 यहां पर इंक्लूडेड नहीं है, मतलब -1 इसका सॉल्यूशन नहीं है, पर यहां पर तो -1 है, यहां पर -1 नहीं है, यहां पर है, मतलब नहीं होगा दोनों का सॉल्यूशन, दोनों का होना चाहिए ना, तो -1 को इंक्लूड नहीं करना। सिमिलरली, सिमिलरली 3 यहां पर नहीं है, 3 यहां पर है, भाई 3 तो यहां पर होगा ही होगा, बहुत सारी वैल्यूज है ना, -1 से बड़ा में 3 भी आ जाएगा, तो 3 यहां पर है, 3 यहां पर नहीं है, तो उसको भी इंक्लूड नहीं करना है। सारी कॉमन वैल्यूज होनी चाहिए, -1 और 3 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे, -1 और 3 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे वो दोनों इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तुम रख के भी देख सकते हो। इजी, मेरे ख्याल से बहुत 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 ज्यादा इजी है ना। एक आओ जरा ये वाला करके दिखा दो, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, थोड़ा सा बड़ा बट बहुत आसान क्वेश्चन, जल्दी से सब लोग सॉल्व करके दिखाएंगे आराम से। क्या बोल रहे हैं बॉस, तो एक इन इक्वेशन आपको ये दिखाई दे रही है, अलग अलग कर देता हूं, और एक इन इक्वेशन आपको ये दिखाई दे रही है, ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं बॉस, देख वेरिएबल वेरिएबल साथ में कर लिए, कर चुका हूं क्या मैं, ये ऐसा कुछ नहीं करा शायद अपन, है ना, चलो दोस्तों ये तुम्हारा आ गया 2x -3/4, 4x/3 तो माइनस का 4x/3 ग्रेटर देन इक्वल टू -6+2, -2 उधर के +2, तुम्हारा एलसीएम 12 आ जाएगा, 4 3 जा तो 3 ऊपर गया,
तो ये 6x माइनस 9 डायरेक्ट कर लू, 3 4 जा तो ये 16x ग्रेटर देन इक्वल टू -4। ठीक है, ये आ गया 6x माइनस 16x माइनस का 10x माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 48। सही है, तो माइनस 10x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 48 प्लस 9। सही है, तो ये तुम्हारा आ गया माइनस का 10x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 39। सही है, तो x तुम्हारा आ गया -10 उधर गया तो -39 बाय -10, -39 बाय -10, इनइक्वालिटी का साइन आपका पलट जाएगा। ठीक है, तो x लेस देन इक्वल टू 3.9 या फिर 39/10 ही लिख लो। ठीक है, ये तुम्हारा x की ऐसी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेगी। अगला देखो बॉस, अगला देखिए बॉस क्या बोल रहे हैं। अगला आपको दिया 2 2 जा तो 4x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 6x माइनस 12 प्लस 10। सही है, तो ये सबको एक साइड 6x ले जाएगा, तो ये माइनस का 2x डायरेक्ट कर रहा हूं थोड़ा सा, 6x इधर तो -6x, 4x माइनस 6x माइनस 2x, दोस्तों के -12 प्लस 10 -2, 6 उधर तो -8, भाई ये देख -2 आएगा, -6 तो -8 आ गया, समझ गए? सॉरी, तो x आ गया, इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा, -8 बाय -2, तो x आपका ग्रेटर देन 4 आ गया, x आपका ग्रेटर देन 4 आ गया। सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब जरा प्लॉट कर लो बॉस, ये और ये लिखा, x की वैल्यू 39/10 तो 3.9। ठीक है, तो 39/10 इधर लिख लो, 39/10 से छोटी या उसके बराबर, छोटी मतलब लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज, इसको मैं क्लोज्ड डॉट बोलता हूं, क्यों? क्योंकि देख इक्वल है ये वाली वैल्यूज सारी, इसको सेटिस्फाई करेंगे पहली वाली को, है ना। 4 39 बाय ये 3.9 है, 3.9 है, जस्ट बड़ा इससे 4 होगा, तो राइट हैंड साइड आएगा, है ना। x की वैल्यू 4 से बड़ी, 4 से बड़ी मतलब ये वाली वैल्यूज, और 4 के बराबर है क्या? 4 के बराबर नहीं तो इसको ओपन डॉट, तो क्या दोनों में कुछ कॉमन है? क्या दोनों में कुछ कॉमन वैल्यूज है? ये 4 से बड़ी, ये 3.9 से छोटी, कुछ भी कॉमन वैल्यूज है ही नहीं, तो नो सॉल्यूशन आंसर आ गया। समझ गए बंटा है क्या चल रहा है? ऐसी एक भी वैल्यू नहीं होगी जो दोनों इन इक्वेशन का सॉल्यूशन हो। क्लियर? क्लियर है बॉस, क्लियर है बॉस। चलिए, तो बस अब आपके सारे बेसिक फंडे क्लियर हो चुके हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई, है ना। बेसिक इनइक्वालिटीज को आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे कॉमन वैल्यूज देख रहा हूं, माइनस का नंबर जब मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं तो इनइक्वालिटी का साइन पलट क्यों ना, तो सब मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों वर्ड प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, आराम से देखिएगा। अब वर्ड प्रॉब्लम्स भी आपकी इनइक्वेशंस ही बनने वाली है। याद करो क्लास 10th में जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती थी उससे इक्वेशन बनती थी, उसको अपन सॉल्व करके सॉल्यूशन निकालते थे। यहां पर इनइक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। रवि obtained 70 and 75 marks in first 2 unit test। रवि भाई साहब के 2 यूनिट टेस्ट में 70 और 75 मार्क्स है, जो जो दिया लिख लेता हूं सबसे पहले। तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट में 70 मार्क्स, 70 मार्क्स, दूसरे यूनिट टेस्ट में 75 मार्क्स। ठीक है, फाइंड द मिनिमम मार्क्स, फाइंड द मिनिमम मार्क्स, कम से कम मार्क्स he should get in the third test to have an average of at least 60 marks। आए, इतना तो समझ में आ गया कि हमसे यह पूछा गया कि थर्ड टेस्ट में उसके मार्क्स कितने आए, थर्ड टेस्ट में उसके मिनिमम मार्क्स कितने आए, कितने मिनिमम, मतलब इतने तो लाने ही है, इससे ज्यादा लाएगा बढ़िया है। मिनिमम मार्क्स कितने आने चाहिए थर्ड टेस्ट में कि जो एवरेज है तीनों टेस्ट का वो कम से कम 60 मार्क्स का हो। एटलीस्ट का मतलब कम से कम। ठीक है, पहले आप लोग 2 मिनट देकर मेरे साथ क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, क्वेश्चन को फील करें, उसके बाद क्वेश्चन करना बहुत आसान है। ठीक है, समझ, हमें एवरेज चाहिए तीनों टेस्ट के मार्क्स का 60 या 60 से ज्यादा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? 60 या 60 से ज्यादा। अगर मान मैं बोलता कि एवरेज मुझे 60 ही चाहिए, एवरेज मुझे 60 ही चाहिए,
तो एवरेज अगर 60 चाहिए तो ऐसा बोल सकता था कि 70 पहले टेस्ट के, 75 तीसरे टेस्ट के x अपॉन 3 बराबर 60 आना चाहिए। क्या मैं ऐसा बोल सकता था? सोच के देखो, क्या मैं ऐसा बोल सकता था कि बॉस पहले टेस्ट के मार्क्स, दूसरे टेस्ट के मार्क्स, तीसरे टेस्ट के मार्क्स को मैंने x बोल दिया, का जो एवरेज होगा मतलब डिवाइडेड बाय 3 वो 60 होना चाहिए। अगर मानो बोला होता कि तीसरे टेस्ट के मार्क्स निकालो कि एवरेज 60 आए, तीसरे टेस्ट के मार्क्स निकालो कि एवरेज 60 आए, तो तीसरे टेस्ट के मार्क्स को x बोल दिया, एवरेज 60 आना चाहिए। पर हमसे क्या बोला? हमसे बोला तीसरे टेस्ट में मिनिमम मार्क्स कितने आए कि एवरेज 60 या 60 से ज्यादा है, मतलब एटलीस्ट 60 का मतलब 60 एवरेज तो होना ही चाहिए, 60 से ज्यादा होगा तो भी चलेगा, 60 एवरेज तो होना ही चाहिए, 60 से ज्यादा होगा तो भी चलेगा। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? 60 के बराबर होगा चलेगा, 60 से ज्यादा होगा चलेगा। जो एवरेज है, जो एवरेज है वो 60 के बराबर होगा चलेगा, 60 से ज्यादा होगा चलेगा। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? इन इक्वेशन बन गई। एवरेज 60 के बराबर नहीं चाहिए, 60 या 60 से ज्यादा हो सकता है। तो एवरेज आपका 60 या 60 से ज्यादा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या ये? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। समझ गए? निकाल लो जरा, सॉल्व करो इनइक्वालिटी। तो 60 प्लस 75 दोस्तों ये आपका बन गया 130 135 प्लस एक्स। सही है ना? 70, हाँ ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 3 उधर गया तो 180, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 135, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू दोस्तों ये आपका 45 आ गया। मतलब x की वैल्यू 45 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। x की वैल्यू 45 या उससे ज्यादा होगी, 45 या उससे ज्यादा होगी तो एवरेज आपका 60 मार्क्स का बनेगा। तुम रख के भी देख सकते हो। तुम यहां पे 45 रखो या 45 से ज्यादा रखोगे तो एवरेज आपका 6 या 60 से ज्यादा आएगा। पर हमसे क्या पूछा? हमसे बोला मिनिमम मार्क्स, कम से कम कितने मार्क्स होने चाहिए, कम से कम कितने मार्क्स होने चाहिए। तो कम से कम मिनिमम मार्क्स, यहां पे x की मिनिमम वैल्यू क्या है? यहां पे x की मिनिमम वैल्यू क्या है? मिनिमम वैल्यू है 45। कोई 45 या 45 से ज्यादा तो मिनिमम वैल्यू 45 हो गई। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? यार पर एक सेकंड, यहां पर एक गलती हो गई। ये 70 दिया हुआ है ना, यहां पे 70 दिया हुआ है, मैंने यहां पर 70 लिखा, यहां पे 60 ले लिया। तो एक काम कर लो, एक काम कर लो, इसको ना आप 70 ही लिख लो, ठीक है? अगर आप इसको 70 ले लेंगे तो फिर आपका आंसर यहां पर दोस्तों चेंज हो जाएगा। ये आपका मेरे ख्याल से 145 आ जाएगा, ये आपका 145 आ गया, है ना? और यहां पर आपका ये 145 माइनस का 145 है ना, इसके लिए माफ करना दोस्तों, ये आपका 35 आ जाएगा। तो मिनिमम मार्क्स आपके 35 आ जाएंगे। अब सही है? गलती के लिए थोड़ा माफ कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या तुम ये होमवर्क पे खुद से निपटा दोगे? टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स, ग्रेड ए लाने के लिए वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशन। मतलब एवरेज आपका 90 या 90 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है? इफ सुनीता's मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशंस आर ये एंड ये, फाइंड मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन फिफ्थ एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड ए। ग्रेड ए लाने के लिए जो एवरेज है वो 90 या 90 से ज्यादा होना चाहिए। तो एवरेज क्या हो जाएगा? 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95। फिफ्थ टेस्ट के मार्क्स को मैंने x ले लिया, डिवाइडेड बाय एवरेज 5 से डिवाइड करूंगा। जो एवरेज है वो 90 या 90 के बराबर होना चाहिए। दोस्तों ये आपकी इक्वेशन आप सॉल्व खुद से कर सकते हैं, कर लेंगे। आंसर चैट बॉक्स में बताना है बॉस, ठीक है? मिनिमम मार्क्स बताना, मिनिमम मार्क्स है ना। चलिए अगला करते हैं, इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं? फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। आराम से क्वेश्चन को पहले रीड करो। क्या बोला? ऑल पेयर्स, पेयर्स मतलब दो नंबर्स की बात कर रहे हैं। आपको सारे वो दो 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 नंबर्स बताने हैं। कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होने चाहिए? ये जो दो नंबर्स हैं ये कॉन्सिक्यूटिव लगातार आने वाले ऑड पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए।
अब सबसे पहले अगर मैं आपसे एक एग्जांपल पूछूं, सबसे पहले अगर मैं आपसे एग्जांपल पूछूं इस चीज का, कॉन्सेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ऑड नंबर भी होना चाहिए और पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो मानो मैंने 1 लिया, दूसरा 3 बन जाएगा, एक पेयर ये आ गया 1,3, एक पेयर 3,5 आ गया, एक पेयर 5,7 आ गया, एक पेयर 7,9 आ गया, एक पेयर 13,15, एक पेयर 101,103। ये आपके सारे पेयर्स हो सकते हैं, बहुत सारे पेयर्स हो सकते हैं ऐसे। आपको ऐसे सारे पेयर्स बताने हैं, कंडीशन क्या दी हुई है, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, मतलब दोनों के दोनों नंबर्स आपके 10 से छोटे होने चाहिए और उनका सम मोर देन 11 होना चाहिए। आए, क्या बोलना चाह रहे हैं गुरुजी, क्या बोलना चाह रहे हैं गुरुजी? देखो, स्मॉलर देन 10 तो कुछ ऐसा आप समझो, कुछ ऐसा आप समझो कि अगर मैं लेता हूं 7 और 9, अगर मैं फॉर एग्जांपल समझना, अगर मैं लेता हूं 7 और 9, ये दो लगातार आने वाले ऑड नंबर्स है, ये दो लगातार आने वाले ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है। हाँ, क्या ये क्वेश्चन की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। ये जो दोनों नंबर्स हैं 10 से छोटे हैं, 7 भी 10 से छोटा है, 9 भी 10 से छोटा है, और दोनों नंबर का जो सम है वो 11 से बड़ा होना चाहिए। क्या इन दोनों का जो सम है 9 + 7 16, क्या वो 11 से बड़ा है? बिल्कुल। तो ये जो पेयर है वो एक आंसर इसका होगा ही होगा। क्या तुम समझ पा रहे हो मुझसे तुमसे क्या पूछा जा रहा है? तुमसे पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स पूछे जा रहे हैं। एक पेयर मैंने तुम्हें दे दिया जिनमें जो दोनों नंबर्स होंगे वो 10 से बड़े हो और जो दोनों नंबर का सम होगा वो 11 से बड़ा हो। सॉरी, दोनों नंबर्स होंगे वो 10 से छोटे हो और उनका सम 11 से बड़ा होना चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट समझ गया मैं क्या बोल रहा हूं? क्या कॉन्सेप्ट समझ गया मैं क्या बोल रहा हूं? अच्छा बताओ, क्या 5,7 भी एक पेयर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? 5 और 7 जो दोनों नंबर्स हैं वो 10 से छोटे हैं, 5 + 7 12, 11 से बड़ा है, तो ये नंबर्स भी हो सकते हैं। तो क्या ये दोनों आंसर है? इक्वेशन के फॉर्म में कैसे करेंगे अब समझो। मुझे दो नंबर की बात करी जा रही, दो ऑड नंबर। तो अगर मैं एक ऑड नंबर x लेता हूं, समझो, लेट लेट नंबर्स बी, लेट नंबर्स आर x। अगर मैं एक नंबर को x बोलता हूं तो दूसरा क्या होगा? दूसरा 2 प्लस करके आ रहा है, दूसरा 2 प्लस करके आएगा। एक नंबर 13, एक नंबर 15, दूसरा 2 प्लस करके आएगा। तो अगर एक ऑड नंबर में x ले रहा हूं तो दूसरा x + 2 हो जाएगा। क्या ये पॉइंट समझ में आया? हाँ गुरुजी समझ में आया। अब आपसे जो जो बोल रहे हैं वो लिखो। दोनों नंबर 10 से छोटे होने चाहिए, मतलब x आपका 10 से छोटा होना चाहिए, x + 2 भी आपका 10 से छोटा होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? x आपका 10 से छोटा, x + 2 भी आपका 10 से छोटा होना चाहिए, जो दोनों नंबर से आपके 10 से छोटे होने चाहिए। तो यहां से कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। x आपका 8 से छोटा होना चाहिए, x आपका 8 से छोटा होना चाहिए। देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? सम आपका 11 से बड़ा होना चाहिए, मतलब इन दोनों नंबर का सम, मतलब x और x + 2, इन दोनों नंबर का सम आपका 11 से बड़ा होना चाहिए। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई, इन इक्वेशन आ गई। ठीक है, कर लो सॉल्व। बहुत 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 बढ़िया। ये वाला कहां गया भाई? ये आपका x <8, चलो रहने दो। यहाँ पे आपका x <8 लिखा था, उसको आप रहने दीजिए। ठीक है, चलो एनीवे तो दोस्तों ये आपका 2x आ गया, ये आपका 2x > 11, तो x > 11/2, मतलब x आपका ग्रेटर देन 2x। अच्छा नहीं दोस्तों 9 आएगा ना यार, ये आपका 11 - 2 9, तो x > 9/2, मतलब x आपका 4.5 से बड़ा। बस कर लो सॉल्व। x आपका 4.5 से बड़ा और 10 से छोटा, तो ये आपकी दो इक्वेशंस आ रही हैं, एक आपकी ये और एक आपकी ये। ठीक है, कर लो कॉमन वैल्यूज क्या। तो ये आपने बनाई नंबर लाइन, आराम से देखना। 10 से छोटा, तो 10 से छोटा मतलब लेफ्ट हैंड साइड 10 आपका इंक्लूडेड नहीं है। 10 से छोटा मतलब ये वाली सारी वैल्यूज। 4.5 से बड़ा तो रिलेटिव बनाओ, तो 10 के पहले 4.5 आएगा। 4.5 से बड़ा मतलब ये वाली सारी वैल्यूज। क्या कुछ कॉमन वैल्यूज है? बिल्कुल है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला जो पार्ट है ये कॉमन वैल्यूज का है, मतलब ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यूज ऐसी हैं जो इन दोनों इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली है। समझ में आ रहा है? देखो डायरेक्ट भी दिख रहा होगा, 4.5 से बड़ा 10 से छोटा, x की वैल्यू
4.5 से बड़ा, 10 से छोटा, डायरेक्ट भी दिख रहा है। लेकिन डायरेक्ट नहीं समझ रहे तो नंबर लाइन देखो भाई, तो क्या आ गया भाई एक्स की वैल्यू, एक्स आपका आ गया दोस्तों, एक्स आपका आ गया 4.5 है, तो डायरेक्ट लिख दो एक्स बिलोंग्स टू 4.5। इंक्लूडेड नहीं है भाई, यहां पर नहीं है इंक्लूडेड, यहां पर है तो इंक्लूड नहीं करूंगा मैं, कॉमन वैल्यू इंक्लूड करना है। आप समझ के देखो ना, 4.5 इसको सेटिस्फाई कर नहीं करेगा, पर इसको करेगा, तो नहीं कर रहा मतलब नहीं लूंगा, और 10 से छोटा, ये आपके एक्स की वैल्यूज। पर हमें क्या निकालना है, तो फाइनली आपके एक्स की वैल्यूज क्या आ गई, एक्स आपका दोस्तों आ गया 5, 7 और 9। 5, 7 और 9 भाई, इनके बीच में जो एक्स की वैल्यूज होंगी ऑड नंबर की, 5, 7 और 9 ही होंगी। समझ में आया? तो फाइनल आंसर क्या हो गया, अपन से पेयर पूछा है, तो एक पेयर आपका क्या आ गया, एक पेयर आपका 5,7, एक पेयर आपका 5,7, एक पेयर आपका 7,9, और एक पेयर आपका 9,11। ठीक है, पर देखो 9,11 नहीं हो सकता, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। क्यों भाई, दोनों 10 से छोटे होने चाहिए, तो ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। तो बस यही दोनों आपका फाइनल आंसर। समझ गए? समझ गए क्या चल रहा है? ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों अगर से वाला क्वेश्चन क्या, ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, सम इज लेस देन 23। दो लगातार आने वाले पॉजिटिव इवन इंटीजर बताने हैं जिनका जो दोनों के दोनों 5 से बड़े हो और जिनका सम 23 से छोटा हो। तो बस क्या माना मैंने, वही चीज, लेट लेट टू नंबर्स बी, एक को x एक को x प्लस 2। क्यों, इस बार x आपका इवन है भाई, अगर एक नंबर 2 है तो दूसरा 4 हो जाएगा, एक एक आपका 6 तो दूसरा 8 हो जाएगा, एक आपका 8 दूसरा 10, 2 प्लस करके 2 प्लस 2 प्लस करके आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो दो नंबर को मैंने x प्लस 2 ले लिया। अब हमसे क्या बोला, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, तो x आपका 5 से बड़ा, x प्लस 2 आपका 5 से बड़ा, तो आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, x आपका 5 से बड़ा। दूसरा क्या इक्वेशन बन रहा है बॉस, ये आपकी पहली बोल दो, है ना। दूसरी क्या, सम आपका 23 से छोटा, तो जो इन दोनों का सम है x और x प्लस 2 का जो आपका सम है वो 23 से छोटा होना चाहिए। जो ये सम है आपका 23 से छोटा होना चाहिए, तो ये आपका दोस्तों आ गया 2x लेस देन 21, तो x लेस देन 21/2, मतलब x लेस देन 10.5, x लेस देन 10.5। समझ गई? आपकी दूसरी नंबर लाइन बना लो बॉस, आंसर आ जाएगा। नंबर लाइन बनाई, नंबर लाइन बनाई, ठीक है। 5 से बड़ा, 5 से बड़ा मतलब ये वाली वैल्यूज, 5 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। 10.5 से छोटा, 10.5 आपका इधर आ जाएगा, छोटा मतलब लेफ्ट हैंड साइड, 10.5 इंक्लूडेड नहीं है। कॉमन वैल्यूज क्या आ गई बॉस, कॉमन वैल्यूज देखो ना, ये ऐसी वैल्यूज जो इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है, कॉमन वैल्यूज हो गई। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, एक्स का आंसर आपका हो गया 5 से बड़ा, 10.5 से छोटा, दोनों ही आपका इंक्लूडेड नहीं, 5 यहां पर इंक्लूडेड नहीं, यहां पर है तो इंक्लूड नहीं करूंगा, 10.5 यहां पर नहीं, यहां पर है तो इंक्लूड नहीं करूंगा, तो ये आपका एक्स की वैल्यूज आ रही है। लेकिन हमें क्या बोला, हमें चलो तो एक्स की वैल्यू यहां पर क्या आ गई दोस्तों, ए भाई एक्स यहां पर आपका क्या आ गया, एक्स दोस्तों यहां पर आपका आ गया 6, 8 और 10, ये वैल्यूज होंगी एक्स की इनके बीच में। अब निकाल लो भैया पेयर्स, तो पेयर्स आपके क्या क्या जाएंगे आंसर में, एक आपका 6 के साथ 8 आ गया, एक आपका 8 के साथ 10 आ गया, एक और 10 के साथ 12 आ गया। लेकिन इनमें पहले चेक कर लो क्या सारे सही है, दोनों नंबर 5 से छोटे, सॉरी दोनों नंबर 5 से बड़े, हाँ है, और दोनों का सम 14 23 से छोटा, दोनों नंबर 5 से बड़े, हाँ है, दोनों का सम 18 23 से छोटा, दोनों नंबर 5 से बड़े, दोनों का सम 22 23 से छोटा, तो तीनों ही आंसर दोस्तों आपके सही आ गए। अब 3 पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव और इवन पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे चलते हैं और कुछ और डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस की दोस्तों बात करते हैं। जैसे कि ये वाला क्या बोला क्वेश्चन में, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल, थोड़ा सा अपन छोटा कर लेते हैं, क्या बोल रहे हैं, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। आराम से क्वेश्चन रीड करके फील करने की जरूरत है, ठीक है। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, ठीक है बॉस। तो अपन को शॉर्टेस्ट साइड नहीं पता, तो एक काम करते हैं, शॉर्टेस्ट साइड को चलो मैंने एक्स माना, एक बार मान के देखते हैं, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट साइड क्या आ गई 3 टाइम्स, लॉन्गेस्ट साइड क्या आ गई बॉस,
या आपने लेट करा या आपने अज्यूम करा, तो लॉन्गेस्ट साइड 3 टाइम्स शॉर्टेस्ट साइड 3x आ गई। एंड द थर्ड साइड, जो तीसरी साइड जो बची हुई होगी, वो 2 सेंटीमीटर शॉर्टर है लॉन्गेस्ट साइड से। तो जो आपकी दोस्तों थर्ड साइड बची ट्राइंगल की, वो क्या बोल रहे हैं, 2 सेंटीमीटर छोटी है लॉन्गेस्ट साइड से। तो जो भी आपका लॉन्गेस्ट साइड है उसे 2 माइनस कर दो, तो आपका शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट और तीसरी साइड आ गई। अब क्या बोल रहे हैं, पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, मतलब तीनों का सम ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61। एटलीस्ट 61 का मतलब कम से कम 61 होना ही चाहिए। 61 से ज्यादा होगा चलेगा, कम से कम 61 होना ही चाहिए, 61 से ज्यादा होगा चलेगा। मतलब पेरीमीटर जो है वो 61 से ज्यादा या उसके बराबर होना चाहिए। तो पेरीमीटर मतलब क्या होगा दोस्तों, x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61। मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड देखते हैं जरा, निकालो जरा। तो ये आपका 4x, ये आपका 7x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61। तो 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 63, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 9। मतलब x यानी शॉर्टेस्ट साइड, x आपका शॉर्टेस्ट साइड है, x आपके शॉर्टेस्ट साइड की जो लेंथ आ रही है वो क्या आ रही है, 9 या उससे बड़ी, 9 या उससे बड़ी। आपसे पूछा मिनिमम लेंथ क्या होगी शॉर्टेस्ट साइड की, सबसे छोटी लेंथ। मिनिमम लेंथ क्या हो जाएगी बॉस, मिनिमम लेंथ छोटी साइड की आपकी हो जाएगी दोस्तों 9 सेंटीमीटर। समझ गए, क्लियर है, पक्का भाई। शॉर्टेस्ट साइड आपका 9 या 9 से बड़ा होना चाहिए, सो दैट पेरीमीटर आपका 61 या 61 से ज्यादा आए। सबसे छोटी वैल्यू शॉर्टेस्ट साइड की क्या हो सकती है, 9, क्योंकि 9 या 9 से बड़ी है। समझ गए, बहुत बढ़िया है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, बहुत ही आसान सवाल। क्या बोल रहे हैं, अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। कुछ ऐसा है बॉस कि मानो एक बोर्ड होगा 91 सेंटीमीटर का, एक इंसान को इससे 3 लेंथ काटनी है, 3 लेंथ काटनी है। समझ गए भाई, मानो ये आपका बोर्ड होगा, ठीक है, वो एक कट मानो यहां लगा देगा, एक कट मानो यहां लगा देगा, तो देखो एक लेंथ ये, एक लेंथ ये, एक लेंथ ये आ गई। समझ गए, ओके गुरुजी। अब आगे समझने की कोशिश करना, क्या बोल रहे हैं, द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। आराम से आराम से आराम से। The second length is to be 3 centimeter longer than the shortest, and the third length is to be twice as long as the shortest. तो shortest length कुछ मान लेता हूं, चलो मैंने माना shortest length, समझना जरा ध्यान से, मैंने माना shortest length को x सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे क्या बोल रहे हैं, द सेकेंड लेंथ, जो सेकेंड लेंथ है, चलो जो आपकी भाई 3 लेंथ है, तो सेकेंड लेंथ है वो आपकी 3 सेंटीमीटर बड़ी है शॉर्टेस्ट से, 3 सेंटीमीटर बड़ी है शॉर्टेस्ट से। तो अगर शॉर्टेस्ट लेंथ मानो 10 सेंटीमीटर है, शॉर्टेस्ट अगर 10 होती तो सेकेंड वाली 10 प्लस 3 हो जाती, शॉर्टेस्ट अगर 20 होती तो सेकेंड वाली 20 प्लस 3 सेंटीमीटर हो जाती। शॉर्टेस्ट x है तो सेकेंड लेंथ आपकी x प्लस 3 सेंटीमीटर की हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर बड़ी देन द शॉर्टेस्ट। थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। जो थर्ड लेंथ है, जो थर्ड लेंथ है वो ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। जितना भी शॉर्टेस्ट है उसका ट्वाइस थर्ड उसकी लेंथ है। अब क्या बोल रहे हैं, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड। अपन को शॉर्टेस्ट बोर्ड यानी एक्स की वैल्यूज बताना है। इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। आए आए, क्या चल रहा है भाई, आराम से। जो थर्ड पीस है मतलब ये वाला, वो कम से कम 5 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए सेकेंड से। जो थर्ड पीस है, थर्ड पीस है वो कम से कम 5 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए सेकेंड से। क्या तुम इक्वेशन समझ पा रहे हो, जो थर्ड पीस है वो कम से कम 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए सेकेंड से। मतलब सेकेंड मतलब ये, समझ पा रहे हो, मतलब थर्ड और सेकेंड बराबर नहीं होना चाहिए, थर्ड वाला 5 बड़ा होना चाहिए सेकेंड से। मतलब सेकेंड में अगर आप 5 ऐड करो थर्ड आना चाहिए, लेकिन हमसे क्या बोला, कम से कम इतना होना चाहिए। तो ज्यादा भी हो सकता है, मतलब बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, तो ऐसा लिखूंगा मैं। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या ये बात समझ में आ रही है।
और एक इक्वेशन और समझ में आ रही हो क्या? इन इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड की लेंथ कौन बताएगा क्या होगी? गुरुजी फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड 91 होगा। 91 होगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये 91 या उससे छोटा होगा? क्यों? हो सकता है काटने पीटने में हल्का सा वेस्ट हो जाए। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो बस अब वैल्यूज रखो, है ना। थर्ड वाला दोस्तों आपका 2x है। 2x की वैल्यू बड़ी या बराबर होनी चाहिए 5 प्लस सेकेंड यानी x प्लस 3 के। करो सॉल्व, कितना आ रहा है ये दोस्तों? आपका ये आ गया x इधर, तो x डायरेक्ट नहीं करता, चलो 2x माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो ये आपका x 8 या 8 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब समझो बात को। ये दूसरी मैंने क्यों बनाई? ताकि एक रेंज आ जाए। अगर शॉर्टेस्ट, भाई इसका मतलब क्या कि शॉर्टेस्ट बोर्ड की लेंथ 8 या 8 से ज्यादा। अब 8 से ज्यादा तो इंफिनिटी तक हो सकता है, पर इंफिनिटी हमारे केस में पॉसिबल नहीं होगी, टोटल लेंथ ही 91 है। भाई शॉर्टेस्ट बोर्ड की लेंथ 91 तो हो ही नहीं सकती ना, या 92 तो हो ही नहीं सकती ना। पर इसका मतलब तो 8 से बड़ी, मतलब 8 से इंफिनिटी। इसलिए मेरे को दूसरी इक्वेशन बनाना जरूरी, सो दैट एक्स को मैं रेंज में एक रेंज में बांट पाऊं। फर्स्ट क्या दोस्तों? फर्स्ट आपका एक्स, सेकेंड आपका एक्स प्लस 3, थर्ड आपका 2x। तीनों लेंथ मिला के या तो 91 या तो 91 से छोटा। क्या ये इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? 91 से छोटा क्यों? मुझे इन इक्वेशन बनानी है, और कॉमन सेंस वाली बात है, काटने पीटने में हो सकता है हल्का सा कुछ वेस्ट हो जाए। x प्लस 2x, तो ये आपका 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 91, तो 4x लेस देन इक्वल टू 88, x लेस देन इक्वल 22। बस अब शायद तुम डायरेक्ट भी आंसर बता पाओगे, नहीं बता पाओ तो नंबर लाइन से बता दो कि x आपका 8 या 8 से बड़ा, 22 या 22 से छोटा। तो रेंज समझ में आ गई? शॉर्टेस्ट बोर्ड की x आपका 8 या 8 से बड़ा, 22 या से छोटा, मतलब शॉर्टेस्ट बोर्ड की लेंथ आपकी 8 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड? क्या क्या पॉसिबल लेंथ है शॉर्टेस्ट बोर्ड की? 8 या 8 से बड़ी, 22 या उससे छोटी। समझ गए? क्लियर है बात? गुरुजी क्लियर है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट बहुत ही आसान क्वेश्चन में दोस्तों। आपको पता है टेम्परेचर नापने की दो चीजें, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है कि भाई मानो आपको मैं बोल दूं अभी भोपाल में हो रहा है या फिर मुंबई में हो रहा है 10 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो कुछ नहीं, आप डिग्री सेल्सियस की जगह 10 लिख दो और फ़ारेनहाइट वाली वैल्यू कैलकुलेट कर लो। मतलब 10 डिग्री सेल्सियस में कितने फ़ारेनहाइट होते हैं ये तुम कैलकुलेट कर सकते हो। समझ गया मैं क्या बोल रहा हूं? बहुत बढ़िया, है ना। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? अ सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक सॉल्यूशन को आपको 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रखना है। व्हाट इज द रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस? कुछ नहीं, बस दोस्तों इन दोनों को आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर देना है। कि भाई मानो मैंने आपसे बोला भाई मुझे मेरी बॉडी को 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, तो क्या कर पाओगे? आंसर बहुत आसान है ना। फॉर्मूला कन्वर्जन का पता होना चाहिए भाई। 68 यहां पे डाल दो, सेल्सियस वैल्यू निकाल लो उसकी। 77 यहां पे डाल दो, सेल्सियस वैल्यू निकाल लो उसकी। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। क्या? जो आपका सॉल्यूशन है सेल्सियस में, समझना भाई, ये आपका फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आपका क्या है? फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आपका है दोस्तों 77 डिग्री, 77 से 68। फ़ारेनहाइट की जगह आप लिख लो 9/5 सी प्लस 32 68। देखो ये वही बात तो है। आप 68 इधर रखोगे, 68 इधर रखोगे तो ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। 77 इधर रखोगे तो ऐसा कुछ आएगा। 68 रख के सेल्सियस वैल्यू निकालो, 78 रख के सेल्सियस वैल्यू निकालो, फिर आप ये इनइक्वालिटी लगाओ। एक ही बात है। मैंने डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट कर दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करते हो जरा ध्यान देना मेरे को। इसके साथ आप समझो, देखो देखो देखो, रुक जाओ, आराम से बताओ, ठीक है। मानो यहां पर मैंने 68 रखा था, 68 ये आपका दोस्तों 9/5 सी प्लस 32। सॉल्व कैसे करते? 32 इधर जाता तो 68 माइनस 32 9/5 प्लस सी। सही है। मानो अगर आप 77 इधर रखते तो 32 इधर जाता, 77 माइनस 32। मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं, मैं तीनों में
32 माइनस कर देता हूं, तो 68 माइनस 32 9/5c प्लस 32 माइनस 32 77 है 32। मैंने तीनों साइड में माइनस कर दिया 32, फायदा क्या, कैंसिल। तो 68 माइनस 32, 68 में से 2 गया 66, 36 ये आपका 9/5c 75 45 मेरे ख्याल से 75 माइनस 30 45। सही है, सही है, वही आता यहां पर देखो ना, वही तो आता 36 9/5c, फिर 5 ऊपर जाता 9 नीचे जाता। इसकी जगह मैंने यहां पे डायरेक्ट क्या कर दिया, ठीक है, 5 तीनों साइड डिवाइड, ठीक है सॉरी 5 तीनों साइड मल्टीप्लाई। तो ये आपका दोस्तों 36, या फिर डायरेक्ट कर दूं 5/9, 5/9 से तीनों साइड अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5/9 इंटू 36 लेस देन 9/5c इंटू 5/9 लेस देन 45 इंटू 5/9। 45 हट जा भाई, 45 इधर देख लो, 45 इंटू 5/9। क्या बात समझ में आई? इससे फायदा क्या हुआ, 5 से 5 गया, 9 से 9 गया, ये सी बचा सिर्फ। 9 4 जा तो 5 4 जा 20, ठीक है, ये कितना 9 5 जा 25। आप समझ लो डायरेक्ट आंसर कैसे आया। सिंपल सिंपल मतलब ये है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब 20 डिग्री सेल्सियस, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। समझ गए? तो दोस्तों ये आपका आंसर आ गया डिग्री सेल्सियस में, समझ गया, 20 डिग्री एंड 25 डिग्री। क्लियर है? क्लियर है डायरेक्ट कैसे करा? बहुत बढ़िया। अब ये वाला क्वेश्चन इसी प्रकार का आपका होमवर्क रहेगा, बहुत ही आसान था क्वेश्चन। ये होमवर्क में प्लीज, होमवर्क मतलब कमेंट बॉक्स में आंसर करना है डार्लिंग्स, कर लोगे है ना भाई। आईक्यू निकालने के लिए, आईक्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज। क्रॉनिकल एज का मतलब क्या होता है, जो आपकी एक्चुअल एज है। जैसे मेरी एज मानो अभी 25 साल है, आपकी मानो 15 साल है, तो क्रॉनिकल एज मतलब 25 या 15 है ना, ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। तो ये फॉर्मूला होता है, अपन को क्या दिया, अपन को आईक्यू दिया हुआ है, आईक्यू दिया हुआ है 12 साल के बच्चों का, 12 साल के बच्चों मतलब क्रॉनिकल एज आपकी 12, क्रॉनिकल एज आपकी 12, क्रॉनिकल एज आपकी 12, ठीक है। अपन को आईक्यू दिया है, अपन से पूछा मेंटल एज का, मेंटल एज का रेंज क्या आएगा, ठीक है। कैसे कर सकते हो भाई, आईक्यू की जगह 80 रख दो, क्रॉनिकल एज की जगह 12 रख दो, तो मेंटल एज आ जाएगा। आईक्यू की जगह 140 रख दो, ठीक है, क्रॉनिकल एज 12 रख दो, तो मेंटल एज आ जाएगा, तो मेंटल एज की रेंज आ जाएगी। कमेंट करना है आंसर। चलिए अब लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे चलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग, स्टार लगा लीजिए इन क्वेश्चंस को। सारे के सारे क्वेश्चन एक ही तरीके के हैं, एक क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी तुम खुद से कर सकते हो। हम सबकी इक्वेशन आपको, इन इक्वेशन आपको बना के देंगे, है ना, बार बार इक्वेशन निकल जाता है। क्या बोल रहे हैं, आराम से रीड करना, क्या बोल रहे हैं पब्लिक। A manufacturer has 600 liters of a 12% solution of acid। आराम से तो मानो मेरे पास 100 लीटर्स का सॉल्यूशन है, 100 लीटर्स का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब कुछ ऐसा इमेजिन करो कि पानी प्लस एसिड, पानी प्लस एसिड। अगर मैं आपसे बोलूं इसमें 60% एसिड है, अगर मैं आपसे बोलूं मेरे पास 100 लीटर का सॉल्यूशन है, इसमें 60% एसिड है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो, परसेंटेज वाइज तो 60% एसिड है, क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें लीटर्स में कितना एसिड होगा? सिंपल है भाई, 100 लीटर का सॉल्यूशन है, 60% इसमें एसिड है, तो एसिड कंटेंट कितना हो गया, एसिड कंटेंट कितना हो गया, एसी एसिड कंटेंट 60% ऑफ 100 कर लो, तो 60/100 इंटू 100 60 लीटर्स आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो अगर आपको मैं सॉल्यूशन दूं उसमें आप एसिड कंटेंट निकाल सकते हो, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मुझे बताओ मेरे पास x लीटर का सॉल्यूशन है, मुझे नहीं पता कितने कितने का सॉल्यूशन है, मुझे नहीं पता कितने का सॉल्यूशन है, इसमें 10% एसिड है, इसमें 10% एसिड है। पीछे करता हूं इसको मैं, मानो मेरे पास x लीटर का सॉल्यूशन है, इसमें 10% एसिड है, तो बताओ मेरे पास एसिड कंटेंट इन लीटर्स कितना है? बहुत इजी, एसिड कंटेंट कितना हो जाएगा भाई, 10% ऑफ जितना सॉल्यूशन है, तो 10/100
इंटू एक्स, मतलब ये आपका x बाय 10 आ गया। क्या बात समझ में आ रहा है? अब इमेजिन करो कि मेरे पास 640 प्लस x इतने लीटर का सॉल्यूशन है और इसमें 20% एसिड है। तो बताओ एसिड कंटेंट कैसे निकालोगे? बहुत बेसिक से बता रहा हूं तुम्हें चीजें, ठीक है? बताओ एसिड कंटेंट कैसे निकालोगे? भाई जान कुछ मत सोचो, क्या जितना भी आपके लीटर का सॉल्यूशन है 640 प्लस एक्स कितना भी हो सकता है, इसका 20% कर दो। 20% क्या आ जाएगा? एसिड कंटेंट। समझ गए? कुछ इसमें दिक्कत, कुछ इसमें परेशानी? तो जितने भी लीटर का सॉल्यूशन 20% से मल्टीप्लाई करोगे, एसिड कंटेंट मिल जाएगा। अब क्वेश्चन को बहुत आराम से समझने की कोशिश करना पहले मेरे साथ। एक क्वेश्चन बन गया, सारे बन जाएंगे इस पैटर्न के। प्लीज बहुत ध्यान से सुनना। चलिए, अ मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर्स ऑफ अ 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। एक मैन्युफैक्चरर के पास 600 लीटर का सॉल्यूशन है जिसमें 12% एसिड है। 12% एसिड है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 600 लीटर में कितना एसिड कंटेंट होगा, तुम बता सकते हो 12% ऑफ 600 करके। चलिए अब सुनिए, टोटल सॉल्यूशन, पहले मैं सारी चीजें लिखता हूं। पहले अपन सारी चीजें लिखेंगे भाई। टोटल सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन अपने पास है 600 लीटर्स का, ठीक है? टोटल एसिड इसमें कितना है? एसिड कंटेंट, एसिड कंटेंट इसमें दोस्तों 12% का है, ठीक है? हाउ मेनी लीटर्स, कितने लीटर्स ऑफ अ 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड टू इट। मतलब इसमें मैं कुछ मिला रहा हूं, इसमें मैं, आप समझने की कोशिश करो। आपके पास 600 लीटर का सॉल्यूशन है, इसमें 12% एसिड है। आप आप एक और सॉल्यूशन है जो आप इसमें ऐड करना चाह रहे हो, एक और सॉल्यूशन जो आप इसमें ऐड करना चाह रहे हो, उसमें आपके पास 30% एसिड है। आपसे क्या पूछा? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ अ 30% एसिड सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का कितना लीटर्स, इस सॉल्यूशन का कितना लीटर्स, मानो मैंने इसको एक्स बोल दिया, एक्स लीटर्स, इट हैज लीटर्स, ठीक है? इस सॉल्यूशन का कितना लीटर जिसमें 30% एसिड आप इसमें ऐड करो, सो दैट जो एसिड कंटेंट आए रिजल्टिंग मिक्सचर में। रिजल्टिंग मिक्सचर मतलब, रिजल्टिंग समझो, इसमें 12%, प्लीज सब लोग ध्यान तो सुनना, इसमें 12% एसिड है, इसमें 30% एसिड है। अगर आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो जो सॉल्यूशन आएगा उसमें भी कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ एसिड होगा। फिर से बोलूंगा, इसमें 12% एसिड है, इसमें 30% एसिड है। अगर आप दोनों को मिक्स करोगे तो जो सॉल्यूशन आएगा उसमें भी तो कुछ ना कुछ एसिड होगा, उसमें भी तो कुछ ना कुछ एसिड होगा, एसिड कंटेंट होगा। हमसे क्या बोल रहे हैं? जो वो रिजल्टिंग मिक्सचर आएगा, जो वो रिजल्टिंग मिक्सचर आएगा, जो वो रिजल्टिंग मिक्सचर आएगा, उसमें उसमें 15% और 18%, मतलब उसमें 15% से ज्यादा एसिड कंटेंट होना चाहिए और 18% से कम एसिड कंटेंट होना चाहिए। मैं जानता हूं थोड़ा सा टिपिकल हो रहा होगा, बिल्कुल टेंशन मत ले, बहुत आराम से फिर से समझ। लंबी सांस, एकदम आराम से, ठीक है? हमारे पास एक सॉल्यूशन है 600 लीटर का, उसमें 12% एसिड है। हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन है जो मुझे नहीं पता कितने लीटर्स का है, उसमें 30% एसिड है। हमसे पूछा है, हमसे पूछा है वो एक्स, हमसे पूछा है वो एक्स, और हमसे क्या बोला? इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर बनेगा, इन दोनों को मिक्स करने का जो मिक्सचर बनेगा, क्या कोई मुझे बता सकता है ये कितने लीटर का मिक्सचर होगा? ये 600 का है, ये एक्स का है, तो ये 600 प्लस, भाई मान यहाँ पे 600 लीटर, यहाँ पे 200 लीटर, तो टोटल यहाँ पे 800 लीटर होगा ना। मान यहाँ पे 600, यहाँ पे 1000 लीटर, तो टोटल यहाँ पे 600 प्लस 1000, तो यहाँ पे टोटल 600 प्लस एक्स लीटर का सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा बनता है? इस 600 प्लस एक्स लीटर के सॉल्यूशन में, इस 600 प्लस एक्स लीटर के सॉल्यूशन में 15% से ज्यादा एसिड होना चाहिए, 18% से कम एसिड होना चाहिए। 15% से ज्यादा एसिड होना चाहिए, 18% से कम एसिड होना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ आ रही है? बिल्कुल आ रही है गुरुजी। तो बस यहीं से आप इक्वेशन, इन इक्वेशंस बनाए। कैसे बनाओगे? डायरेक्ट लिख दूं अब? देखो, जो रिजल्टिंग मिक्सचर है,
जो रिजल्टिंग मिक्सचर है, जो रिजल्टिंग मिक्सचर है 600 प्लस एक्स, इसमें एसिड कंटेंट की बात करी जा रही है, इसमें एसिड कंटेंट की बात करी जा रही है। वो 15% से ज्यादा 18% से कम होना चाहिए। तो 15% किसका? इसी का। तो 15% ऑफ, समझना, 15% ऑफ 600 प्लस एक्स, यहां पे 18% ऑफ 18% ऑफ 600 प्लस एक्स। ठीक है, क्या? एसिड कंटेंट। एसिड कंटेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर विल बी मोर देन 15% बट लेस देन 18%। रिजल्टिंग मिक्सचर में कितना एसिड परसेंट होगा? रिजल्टिंग मिक्सचर में कितना एसिड परसेंट होगा बताओ जरा। रिजल्टिंग मिक्सचर में कितना एसिड परसेंट होगा? कोई बता सकता है? सोच सकते हो? रिजल्टिंग मिक्सचर क्या होगा? अबे चपड़गंजू, यहां पर रिजल्टिंग मिक्सचर क्या होगा भाई? 12% इसका, 30% इसका। रिजल्टिंग मिक्सचर में कितना एसिड होगा सोच के देखो। 12%, 12% ऑफ 600 प्लस प्लस 30% ऑफ एक्स। क्या ये बात समझ आई? ये आपकी इनइक्वेशन बनेगी, आप इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे बताता हूं, आराम से देखना, आराम से। ठीक है, तो 15% ऑफ 600 प्लस एक्स, यहां पे पहले लिख देता हूं मैं। 15% ऑफ 600 प्लस एक्स, मिनिमम एसिड कंटेंट होना चाहिए रिजल्टिंग मिक्सचर में, है ना। 18% ऑफ 600 प्लस एक्स, ये आपका मैक्सिमम एसिड कंटेंट है ना, इससे कम ही होना चाहिए। और एसिड कंटेंट एक्चुअली में होगा कितना? एक्चुअली में होगा कितना? सिंपल है, 12% ऑफ 600 प्लस 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 कितना था बॉस? 30% ऑफ एक्स। यही तो रिजल्टिंग मिक्सचर में एसिड कंटेंट होगा, यही तो रिजल्टिंग मिक्सचर में एसिड कंटेंट होगा। करो सॉल्व। तो 15% ऑफ 600 प्लस एक्स, 15/100 इंटू 600 प्लस एक्स, हल्का सा ये लंबा जगह मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। दोस्तों 12% ऑफ 600, तो 12/100 इंटू 600 प्लस 30/100 इंटू एक्स, 18%, तो 18/100 इंटू 600 प्लस एक्स। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तो बेसिकली तुम समझ पा रहोगे, एक इनइक्वेशन ये है, एक इनइक्वेशन ये है। आप चाहो तो दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लो। क्या भाई? आप इन दोनों को अलग से सॉल्व कर लो, इन दोनों को अलग से सॉल्व कर लो। कुछ एक्स की वैल्यूज आएंगी जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेंगी, कुछ एक्स की वैल्यूज आएंगी जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेंगी। कॉमन वैल्यूज ले लेना। पर मैं डायरेक्ट ही करूंगा। कैसे करता हूं डायरेक्ट? देखो जरा कैसे करते हैं डायरेक्ट, आराम से। ठीक है, चलो तो पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 गया, ठीक, 0 से 0 गया, 12 सीधा 72, तो ये आ गया 72 प्लस 0 0 गया, ये आपका दोस्तों 3x/10 आ गया। सॉल्व करो इसको थोड़ा सा। दोस्तों ये आपका कुछ काटा पीटी हो रही है क्या? कुछ काटा पीटी हो रही है या नहीं काटूं? चलो नहीं काटता हूं, नहीं काटता हूं फिलहाल। ठीक है, तो सही है। 72 प्लस, ठीक है चलो, 18 6 कितना हो गया? 48, 6 1 108, तो ये आपका आ गया 10800 प्लस 18x/100। ठीक है, मैं देख रहा था इनकेस अगर कुछ शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट तरीके से कर पाए, है ना। चलो तो 15 6 90, तो आपका 9000 प्लस एक्स, सॉरी प्लस 15x डिवाइडेड बाय 100। एक साथ सॉल्व करूंगा, मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए। एक्स के साथ पहले ये 72 गायब करता हूं। तो अगर मैं तीनों साइड 72 से माइनस कर दूं दोस्तों, ये आपका जाएगा 9000 प्लस 15x बाय 100 माइनस 72 बाय 1। ये आपका दोस्तों 3x/10, 72 तो गया, यहां पे माइनस करूंगा 72 से कट जाएगा। ये आपका दोस्तों 10800 प्लस 18x डिवाइडेड बाय 100 माइनस 72/1। एलसीएम सेल्सियम ले लो, तो 100 ऊपर, तो 9000 माइनस 7200 डायरेक्ट कर दूं। 9000 माइनस 7200 1800 आएगा। और आपका 15x वैसा का वैसा दोस्तों नीचे आपका 100 डायरेक्ट कर दिया, थोड़ा सा मैंने, समझना। ये आपका 3x/10 है ना, 7200, तो 10800 में अगर आप 7200 हटा दो तो ये 6 3 3600 आ गया। तो ये आपका 3600 प्लस 18x डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। अब अगर मैं
अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर दूं तो क्या कुछ चीजें आएंगी मेरे पास? क्या करा मैंने? बेसिकली मैंने 10/3 से आराम से देखना, मैंने 10/3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो 1800 प्लस 15x बाय 100, ये आपका 10/3 से 10 से 10 3 से 3 काटा x आ गया, समझ गए? ये आपका दोस्तों 3/10 नहीं 10/3, तो ये आपका आ गया 3600 प्लस 18x/100। आपको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, पेशेंस रख के बस करना है, घबराना नहीं है, ठीक है? अब थोड़ा सा कुछ चीज डायरेक्ट करूंगा, देखो कैसे। एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, एक जीरो से एक जीरो चला गया, सुना ध्यान से। ये 3 जब इसको डिवाइड करेगा तो 3 6 18, 3 6 600 आ जाएगा, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? तो ये आपका 600 प्लस 5x आ जाएगा, ये आपका 600 प्लस 5x आएगा, समझ पा रहे हो? 600 प्लस 5x आ जाएगा, समझ पा रहे हो? डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10, ठीक है? और ये आपका दोस्तों आराम से देखना, आराम से, ठीक है? पर यहां पे x क्यों आ रहा था? x क्यों आ रहा? चलो ठीक है, जाने दो, ठीक है? 3 जब इसको डिवाइड करेगा तो 1200 प्लस 6x, ये आपका x 1200 प्लस 6x/10, सही है? क्लियर है? पक्का समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो ये दोस्तों आपकी दो इनइक्वेशंस आ गई हैं। अब इनको कैसे सॉल्व करोगे? इनको तुम अलग अलग लिख के सॉल्व कर सकते हो, इसको अलग ले लो और इसको अलग ले लो, ठीक है? तो ये तुम्हारा डायरेक्ट कर दूं, 600 प्लस 5x लेस देन 10x, तुम्हारा 600 बराबर 5x, x बराबर 600/5, तो 5 12 आ गया आपका, ठीक है? तो x ग्रेटर देन 120, सही है? इधर सॉल्व कर दो तो ये 10x हो जाएगा, 10x लेस देन 1200 प्लस 6x, ये तुम्हारा 4x हो गया, लेस देन 1200, तो x लेस देन 1200/4 300, 300। तो समझ गए क्या चल रहा है? x की वैल्यू क्या होनी चाहिए आंसर में? x आपका क्या होना चाहिए, मतलब जो आप सॉल्यूशन मिक्स कर रहे हो कितने लीटर का होना चाहिए? वो तुम्हारा 120 लीटर से ज्यादा, 300 लीटर से कम, मतलब x की वैल्यू तुम्हारी 120 और 300 लीटर के बीच में होनी चाहिए। समझ गया क्या चल रहा है क्वेश्चन में? एक बार आराम से देख लो क्या करा है मैंने, कैसे करा है, क्यों करा है। ये क्वेश्चन समझ गए, इसके बाद वाले भी तुम खुद से कर लोगे फिर, ठीक है? एक और डिस्कस करते हैं ऐसे ही, पूरा पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, सॉल्व करना तुम लोग समझ ही गए हो, है ना? अब देखो क्या बोला, आराम से रीड करो। अ सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड, एक सॉल्यूशन इसमें 8% बोरिक एसिड है, इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग अ 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन टू इट, ठीक है? एक सॉल्यूशन है जिसमें 8% बोरिक एसिड, एसिड लिख लो। एक और सॉल्यूशन है इसमें 2% बोरिक एसिड, एसिड लिख लो, ठीक है? इन दोनों को मिक्स करना है, ठीक है? द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4%। अच्छा, जो रिजल्टिंग मिक्सचर आएगा इन दोनों को मिक्स करने के बाद, जो रिजल्टिंग मिक्सचर आएगा इन दोनों को मिक्स करने के बाद, उसमें 4% से ज्यादा, इसमें 4% से ज्यादा और 6% से कम बोरिक एसिड होना चाहिए, है ना? If we have 640 liters of the 8% solution, इसमें 8% एसिड है, उस वो अपने पास 640 लीटर का है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द 2% सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन अपन ऐड कर रहे हैं डाइल्यूट करने के लिए, इसका कितना लीटर अपन को ऐड करना पड़ेगा सो दैट इसमें जो एसिड कंटेंट आएगा वो 4% से ज्यादा, 6% से कम। अब तुम समझ गए दोस्तों? ये जो सॉल्यूशन आएगा ये 640 प्लस एक्स लीटर्स का होगा, ये सॉल्यूशन 640 प्लस एक्स लीटर्स का होगा। हमसे क्या बोला? हमसे क्या बोला? इसमें इसमें कितना एसिड कंटेंट होना चाहिए? 4% से ज्यादा। किसका 4%? इसमें कितना एसिड परसेंट होगा? इसमें कितना एसिड कंटेंट होगा? 8% ऑफ 640 कर दो। इसमें कितना एसिड कंटेंट होगा लीटर्स में? 2% ऑफ एक्स कर दो। इसमें कितना होगा? टोटल 640 प्लस एक्स है, 4% कर दो उसका,
तो 4% ऑफ 640 प्लस एक्स, है ना। और ये क्या हो गया दोस्तों, 6% ऑफ 640 प्लस एक्स। समझ गए? हाँ गुरुजी समझ गए, समझ गए, बहुत बढ़िया। ब्रैकेट नहीं लगाता हूं, ठीक है। और जो मिक्सचर होगा उसमें कितना एसिड कंटेंट होगा तुमको पहले से पता है कितना होगा, बस कितना होगा, 8% इसका, 2% इसका। तो 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ एक्स। इन इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है जिस तरीके से मैंने लास्ट वाला आपको करके दिखाया। क्या खुद से सॉल्व कर लेंगे? पक्का। ये ऊपर क्या लगा हुआ है दोस्तों, ऊपर आंसर है, ऊपर आंसर है, तुम खुद से देख लेना। 320 लीटर से ज्यादा, 1280 लीटर से कम, ये आपका आंसर आएगा। सॉल्व सबको करना है, ठीक है। सिमिलरली सेम क्वेश्चन ये वाला, ये पूरा का पूरा आपका होमवर्क, इन इक्वेशन भी आप बनाए, सॉल्व भी आप करें। एकदम सेम क्वेश्चन, एकदम सेम डिट्टो छपा छपा है क्वेश्चन, एनसीईआरटी का सवाल है। इसका आंसर भी यहां पर छोड़कर जा रहा हूं, ये देखो, ये आंसर आएगा 562.5 900 के बीच में। इसी के साथ आपका लीनियर इनइक्वालिटी जो कि एक बहुत आसान चैप्टर यहां पर खत्म होता है ना। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, अगर आई हैं तो प्लीज मुझे बताकर जाना, ठीक है। मैंने आपको सारी की सारी चीजें पढ़ाने की कोशिश करी है। एक छोटी सी चीज जाते जाते और बताऊंगा, अगर आप नोटिस करो, अगर आप नोटिस करो, मैंने जितने भी आपको लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ाई है, जरा ध्यान देना, सब लोग फोकस करना, मैंने जितनी भी आपको लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ाई है उसमें वेरिएबल नीचे नहीं था। याद करो एक पॉइंट स्टार्टिंग में मैंने मिस करा था, बोला था बाद में बताऊंगा, उसमें वेरिएबल नीचे नहीं था। सोच के देखो, आपने जितनी भी लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करी उसमें वेरिएबल नीचे नहीं है। उसमें वेरिएबल कहां गया, उसमें वेरिएबल आपका नीचे नहीं, आप कुछ भी देख लो, आप जितनी भी लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करी उसमें वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला देखो, वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं है, वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं है, वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं है, ठीक है। आपके सिलेबस में ऐसे क्वेश्चंस हैं ही नहीं जिसमें वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो। अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में होता उसको अलग तरीके से सॉल्व करा जाता है। उसका मेथड होता है एक वेवी कर्व मेथड, बेबी कर्व नहीं, वेवी कर्व मेथड, ठीक है। अगर आप बोलेंगे तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आपको आना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। पर सीबीएसई लेवल पर हम इतनी बातें नहीं कर रहे हैं, तुम बोलोगे मैं बना दूंगा टॉपिक, पर तुम एक बार थोड़ा सा क्रिस्प उसका वो देता हूं कि ऐसा करते, ऐसा होता क्यों है। मानो अगर मैंने लिखा 2/x ग्रेटर देन 2, तुम क्या बोलोगे, x ऊपर ले जाओ, तो 2 ऐसा हो गया, सही है। अब देखो जरा, ये कितना हो गया आपका x, 2/2, सही है। तो x आपका लेस देन 1, x आपका लेस देन 1, मतलब x की वैल्यू 1 से छोटी रखो, 1 से छोटी रखो, ये तुम्हारा सेटिस्फाई हो जाएगा। यहां पर तुमने एक बहुत बड़ी गलती करी है। बेसिक्स पे जाते हैं, कोई भी टर्म जब आप इधर से उधर ले जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। पर इनइक्वालिटी में अगर कोई चीज डिवीजन में है तो उस साइड जाके मल्टीप्लाई तो होती है, कोई चीज मल्टीप्लीकेशन में तो उस साइड जाके डिवाइड तो होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट है वहां पे साइन का, साइन क्या होगा भाई। अगर नीचे आपका नेगेटिव है तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई तो होगा, पर इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा, ठीक है। मानो अगर ऐसा होता 2x ऐसा, ये 2 मल्टीप्लीकेशन में नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, सॉरी यहां पे अपन उसको ऐसे करते हैं, मानो ये आपका यहां पे दोस्तों लिखा हुआ है 2x और ये x मान लो, इमेजिन करो, ठीक है। ये x आपका मल्टीप्लीकेशन में नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, चले तो जाएगा, लेकिन चले जाएगा, लेकिन साइन पलटेगा नहीं पलटेगा, ये कैसे समझ में आएगा सर, ये कैसी बात कर रहे हो, मैं बताता हूं। मैंने क्या बोला, अगर यहां पर -2 होता तो मल्टीप्लीकेशन में तो जाता, पर इनइक्वालिटी का साइन पलट जाता। अगर ये प्लस का होता तो ये डायरेक्ट जाके मल्टीप्लाई हो जाता, इनइक्वालिटी का साइन वैसा का वैसा रहेगा। हमें तो पता ही नहीं है ना कि नेगेटिव है पॉजिटिव है, एक्स तो कुछ भी हो सकता है, एक्स तो -2 -5 500, एक्स आपका यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, हाँ या ना। एक्स यहाँ पे आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव होगा तो साइन नहीं पलटेगा, अगर नेगेटिव होगा तो साइन पलट जाएगा। क्योंकि हमें यह नहीं पता कि नीचे वाला पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो क्यों नहीं पता, क्योंकि नीचे आपका वेरिएबल आ गया।
जब भी नीचे वेरिएबल आ जाता है, आपको नहीं पता कि वो पॉजिटिव वैल्यू बनने वाली नेगेटिव बनने वाली है, जब आपको नहीं पता तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते। समझ आया? समझ आया? और इसीलिए इस तरीके की इनइक्वालिटी को आप अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। मेथड का नाम होता है वेवी कर्व, जो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मजे करें, चिल करें, जो करना है वो करें, बस किसी नुकसान ना करें। टाटा बाय, लव यू ऑल एंड टेक एब्सोल्यूट केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।